नमस्ते। आज का वीडियो जो लास्ट वीडियो था उसमें पूछे गए कुछ प्रश्नों के ऊपर आधारित है और काफ़ी लोगों ने इसमें प्रश्न पूछे थे, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही पर्सन के कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिटेल में कुछ पूछा है और वो काफ़ी जो रूट है, जो एसेंस है वेदांत का, उसी से पूरा रिलेटेड है। तो उसी को पहले ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आधे तो उसी में कवर हो जाएंगे, जो कुछ बाकी बचेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो इनका पहला प्रश्न है, वेदांत का दावा है, इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है। तो ये बोल रहे हैं कि वेदांत का दावा है कि आत्मा ही ब्रह्म है, व्यक्ति और परमात्मा में कोई भेद नहीं। इसमें सिर्फ व्यक्ति और परमात्मा की बात नहीं होती, जहाँ कहीं भी दो होते हैं। और दो का मतलब सिर्फ टू से नहीं होता, दो नहीं होता है। लाइक अनंत, जो जितने भी हम अपने से अलग देखते हैं, लाइक मैं हूँ और फिर कुछ और है, तो डुअलिटी बोलते हैं उसको, द्वैत बोलते हैं। इसको कई तरह से बोल सकते हैं कि मैं हूँ ईश्वर है, मैं हूँ जगत है, कैसे भी बोल सकते हैं। जगत में कितने रिलेशन हो सकते हैं, किस तरह से, तो वो फिर सब द्वैत में आता है। ठीक है, तो इस पर प्रश्न क्या है कि अगर वास्तव में आत्मा और ब्रह्म एक है तो फिर अलगाव का अनुभव क्यों होता है। जो अद्वैत में कॉन्सेप्ट आता है आत्मा और ब्रह्म का, वो इस तरह से होता है कि जो मैं हूँ और जो मैं हो सकता हूँ उसको आत्मा बोलते हैं। लाइक मैं अहम हूँ, मैं और ये मैं का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा फिर वो आत्मा हो जाता है। आत्मा माने मैं हूँ, आत्म की ही प्योरेस्ट फॉर्म को फिर आत्मा कह दिया जाता है। सेम वे में जो ब्रह्म का विस्तार है, जो जगत का विस्तार है, जो अनंतता है, जो हमें अनंतता दिखाई देती है, उसको एक तरह से ब्रह्म कहा गया है। तो जो पूरा अनंत है, जैसे हम बोले संसार है और संसार में ही हम होते हैं, तो फिर अहम ब्रह्मास्मि वहाँ से आता है। मैं हूँ, मैं किस में हूँ, मैं इस फॉर्म में हूँ, लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ, मैं जगत को देख रहा हूँ। तो मेरी जो प्योरेस्ट फॉर्म हो सकती है वो आत्मा है, और जो बाहर जो अनंतता दिखाई दे रही है वो ब्रह्म जो है मेरा ही प्रक्षेपण है। तो अब ये जो थ्योरी है, इसको ये सही कैसे है, इसको देखते हैं। ये सही ऐसे है कि जब हम कहते हैं ना कि बाहर जगत है, अनंतता है, कि लाइक कितनी ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने ही एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं बाहर, कितनी ही चीज़ें हो सकती हैं, तो कहने वाला कौन होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। जब हम कहते हैं कि बाहर जगत है तो सबसे पहले कौन आता है, मैं आती हूँ। मैं माने जो देख रहा है। अब इसमें ये बोलना कि सबसे पहले मैं आती हूँ, ये भी थोड़ी झूठी बात हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मैं बोल भी कैसे पा रही हूँ कि ये जगत है, क्योंकि मैं इस जगत में हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, ऐसे समझते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि जगत है तो किसके लिए है, मेरे लिए है। लेकिन मैं ये कह पा रही हूँ कि मेरे लिए जगत है, उसके लिए भी जगत होना ज़रूरी है। जगत के बिना ये कुर्सी नहीं होगी। चलो ऐसे समझो, बिल्कुल सीधी बात पे, ऐसे तो कन्फ्यूज़न होगा। ये कुर्सी है, अगर ये कुर्सी ना हो तो फिर ज़मीन है, ज़मीन ना हो तो मतलब कुछ तो होना चाहिए ना कहने के लिए कि मैं हूँ। और ये तो फिर भी तब हो गया जब ये सिर्फ मटेरियल की बात चल रही है। अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। जो हम कहते हैं ना मैं हूँ, तो किसके सापेक्ष में मैं हूँ, वो होना चाहिए ना। इसलिए ही जगत को प्रक्षेपण बताया गया है मैं का। तो जब यहाँ से हमें निष्कर्ष निकलता, जो जगत है जिसको ब्रह्म कहा गया है। अब जगत को ब्रह्म इस तरह से नहीं कहा गया कि जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं भी दे रहा है, क्योंकि ये तो विस्तार है, अनंतता है, ये तो उसको ब्रह्म कहा गया है। और फिर देखने में पता चलता है कि मैं हूँ तो ये है तो मैं हूँ। तो फिर वहाँ से अहम ब्रह्मास्मि आता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अगर वास्तव में आत्मा और ब्रह्म एक है तो फिर अलगाव का अनुभव क्यों होता है। कि अभी हमने जो समझा है कि मैंने कहा ना अहम ब्रह्मास्मि वाली बात को क्लियर किया यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है कि फिर अलगाव का अनुभव क्यों होता है, हम एक्सपीरियंस क्यों करते हैं कि मैं हूँ और बाहर जगत है। क्योंकि हमने जो मैं पकड़ रखा है ना, वो भी झूठा है और जो संसार है वो भी झूठा है। तो अब ये बात हवा लगती है। इसको ऐसे समझो, मैं हूँ, मेरी माँ है, ठीक है, और मैं बच्ची नहीं बन के, मुझे मेरी फ्रेंड की बेटी से याद आया, तो वो टीचर बनती है अपनी मम्मी की कि मैं आपकी टीचर हूँ। तो जब वो टीचर बन जाती है तो जो उसका रिलेशन था मम्मी के साथ में वो बदल जाता है, क्योंकि अभी वो रोल में है टीचर के। तो हमने दूसरे रोल्स पकड़ लिए हैं और उन रोल्स की वजह से ही फिर हमें वो दूरी फील होती है। जैसे कि मैंने अपनी पहचान पकड़ ली है कि मैं हूँ भोक्ता, तो मुझे संसार क्या है, मेरे लिए भोग की वस्तु है। अगर मैं खुद की पहचान पकड़ लेता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ,
तो ये फिर बाहर मुझे कुछ भी हो रहा है वो डराने आएगा। अगर मैं पहचान पकड़ लूँ कि अगर मुझे कामना है, जैसे पहले हमने बात की, काम मैं हूँ, कामी हूँ मैं, तो फिर बाहर जैसी नज़र जाएगी, कैसे जाएगी, कामना वाली जाएगी। कोई इंसान है, एक लड़की को देख रहा है, एक लड़का, अगर वो भोग की दृष्टि से देखेगा, उसको कामना की दृष्टि से देखेगा, उसको वो इंसान नहीं दिखाई देगा, लड़की दिखाई देगी। तो ऐसे ही अगर एक लड़का है लेकिन वो अपनी माँ को देख रहा है, कामना से नहीं, उसको भूख लगी है, तो फिर वो मम्मी को देख रहा है कि मम्मी खाना दे दो, इस तरह से। लाइक जैसे आप हो वैसे ही आपकी पहचान बन जाएगी संसार से। तो जैसे हम होते हैं वैसे ही अब रिश्तों के माध्यम से इजीली समझ में आता है। जैसे हमने अभी हस्बैंड वाइफ का लिया, अब आप हस्बैंड बन के कुछ रोल निभा रहे होते हो तो फिर आप लड़की को उस तरह से देख रहे होते हो। आप दोस्त बन के निभा रहे होते हो, दोस्त की तरह देखते हो। एक टाइम पे बच्चों की माँ समझ रहे हो उसको, तो फिर उस तरह से देखोगे। हो सकता है कि वो आपके साथ काम भी करती हो, तो फिर उस टाइम पे उस तरह से देखोगे। तो ये जो अलगाव फील हो रहा है, ये हमारी पहचान जो पकड़ ली हमने उसकी वजह से हो रहा है। जो हमने ऊपर से पहचाने पकड़ ली है उसकी वजह से फिर ये अलगाव फील हो रहा है। फिर आगे है, यदि हम पहले से ही ब्रह्म हैं तो फिर मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है। ये जो हमने कहा ना, अभी हम ब्रह्म हैं, लेकिन हमने उस ब्रह्म के ऊपर बहुत सारी लेयर्स किस तरह से, पहचानों के रूप में। अब जैसे मैं एक इंसान हूँ, लेकिन शरीर ने मुझे पहचान दे दी लड़की की। मोस्टली जो पहचाने हम पकड़ते हैं वो शरीर से, समाज से, संयोग से पकड़ लेते हैं। और भी रीजंस हो सकते हैं, बट इन तीनों में ऑलमोस्ट सभी आ जाते हैं। शरीर से मैं लड़की हूँ, तो लड़की होने के साथ ही मुझ में काफ़ी सारी पहचानें आ गई हैं। मैं माँ हो सकती हूँ, बेटी, बहन, पत्नी, ये बहुत सारी इसमें ही विस्तार हो सकता है। समाज के हिसाब से और पहचानें मुझे मिल जाएंगी। मेरा एक नाम रख दिया जाएगा, मेरी एक जाति निर्धारित कर दी जाएगी, मेरा धर्म निर्धारित कर दिया जाएगा, और एक जिस मोहल्ले पड़ोस में रहती हूँ उस तरह से जो वहाँ पे नियम, परंपराएं, कानून चलते होंगे उस तरह से मुझ पे वो लाद दिए जाएंगे। वहाँ से मैं कुछ पहचाने पकड़ लूँगी अपनी, कभी संस्कारी बन जाऊँगी, कभी कुछ और बन जाऊँगी, तो उस तरह से वहाँ से मैं पहचाने ले लूँगी। संयोग से भी देखा जाए तो जो ये सब चीज़ें भी संयोग से मिली हैं, जो शरीर मिला वो भी संयोग से मिला है, जो बाकी की चीज़ें मिली वो भी संयोग से मिली हैं, जो भी घटनाएं हो रही होती हैं वो संयोग से हो रही होती हैं, लेकिन मैं उसको ऐसे पहचान की मैंने किया है, या मेरे द्वारा हुआ है, मेरे लिए हुआ है, उस तरह से पहचान पकड़ लेते हैं। इस तरह की जो पहचानें बनती हैं वो क्योंकि इस पे लेयर्स की तरह चढ़ती चली जाती हैं, तो फिर वो जो भ्रम वाली बात है, और इसको ऐसे कहना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, ये भ्रम है। अभी चलो कुछ लोगों ने बता दिया, तो ये शुरू में नहीं पता है हमें। जैसे एक बच्चा है, वो PhD करता है पहले, तो डायरेक्टली वो PhD में नहीं चला जाता है। अब छोटे बच्चों को नहीं आता है एकदम PhD लेवल का, वो शुरुआत वहीं से करता है, ABCD वहीं से स्टार्ट करता है वो, तब जाके वहाँ पहुँचता है। क्योंकि अभी हमें बहुत बड़े बड़े शब्द मिल गए हैं, तो हम शुरुआत पहले वहाँ से करते हैं। नहीं तो शुरुआत देखा जाए तो हम भ्रम है, वहाँ से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। क्या हालत है हमारी, उससे शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये अभी जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न सही है आपके टाइम के हिसाब से, लेकिन अगर इसको और ध्यान से देखा जाए तो शुरुआत में ये प्रश्न नहीं आता कि हम ब्रह्म है या फिर हम आत्मा है, वो तो बहुत दूर की बात है। पर हमें क्योंकि मिल चुके हैं ये शब्द, जैसे सब कहते हैं ना मज़े में कि सब मोह माया है, और कितना वो लगता है, उन्होंने कहा इतना कहाँ, कौन मानता है सब मोह माया, एकदम से मिल जाए कुछ खाने को बढ़िया सा, कहाँ याद रहता है सब मोह माया है ना। तो वैसे ही है कि बड़े शब्द मिल तो गए हैं और हम उनको वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे हम अभी हैं, वैसा नहीं है। हम पहले यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे कि हम ब्रह्म हैं, हम शुरुआत वहाँ से करते हैं कि हमारी हालत क्या है, और तभी फिर इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। आगे आपने शायद पूछा भी इसके बारे में कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों एप्लीकेबल है, क्या फ़ायदा है इनका, उपयोगिता क्या है इनकी। उसका जवाब भी यहीं से मिल जाएगा कि भाई अगर आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर आपको सच में कुछ परेशानी नहीं है, कुछ समस्या ही नहीं है, कुछ बेचैनी नहीं होती, कुछ लगता ही नहीं कि क्यों जीवन है, क्या है, मैं कौन हूँ, किस तरह से सवाल ही नहीं उठते हैं, कोई समस्या ही नहीं है मतलब, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हाँ हमें कोई समस्या नहीं है, तो मुझे नहीं लगता जिसे कुछ भी नहीं चाहिए फिर वो आके सामने वीडियो भी देखेगा या लिटरली स्क्रॉल कर रहा होगा, तो वो भी तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना माइंड में, तभी तो हम ये स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, या फिर किसी को देखना किसने क्या बोला, किसी के ऊपर उसने क्या बोला, तो ये भी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो बेचैनी फॉर्म अलग अलग ले लेती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम बेचैन हैं, हम परेशान हैं, हम कुछ और तलाश रहे हैं, या कुछ और चाहिए, या हमें जो चाहिए वो नहीं मिला हुआ है, या मिला हुआ तो पता नहीं है, मतलब वहाँ से चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इसको ना घिच-पिच करके मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपनी हालत देखना, पहले वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। आत्मा, ब्रह्म, वो सब कुछ नहीं। और इसमें तो एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आत्मा, इनके बारे में बहुत बोला भी उन्होंने कि बात नहीं करनी चाहिए और ये नहीं तो शायद वो बहुत ज़्यादा अलर्ट करना भी चाह रहे थे
कि बड़े शब्दों की बात छोड़ दो, इसलिए उनके बारे में बिल्कुल कि अनिकेत है, अकथ्य है, मतलब हर बात को नकार 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 करने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा ब्रह्म पे मत अटक जाना, अपनी हालत देखो, खुद को देखो, को हम से स्टार्ट करो। यदि हम पहले से ब्रह्म, तो फिर मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है? हाँ, तो इससे शायद क्लियर हुआ होगा कि भ्रम की बात नहीं है हमारी, क्योंकि हालत, हम बंधन में अभी देखना है। ठीक है, बंधन माने और मुक्ति माने ऐसा लगता है कि हम तो नहीं है, हम तो ऐसे नहीं है, लेकिन हम बहुत चीज़ों से बंधे हुए हैं। जैसे मैं मेरे बारे में बोलूँ तो जिस माहौल से मैं आई हूँ, जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, परिवार है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री फालतू में मैंने पकड़ ली थी। वो बस क्योंकि लगता है समाज है तो मतलब ऐसे करना ही होता है, और ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, लड़की हूँ तो, उस तरह से। पर वो मन नहीं मान रहा था, दिख रहा था कि सब ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे लाइफ जीते हैं, बट वो बहुत बोरिंग था मेरे लिए, और बोरिंग के साथ साथ ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा था। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत करके कि नहीं नहीं ये तो नहीं करना, एटलीस्ट चलो ऑप्शन मुझे दिख रहा था कि मैं अभी पढ़ाई कर सकती हूँ, तो मैंने वही चूज़ किया कि चलो थोड़ा बाहर जाके पढ़ने का देखते हैं। तो वो जो बंधन थे एग्जैक्टली नहीं दिख रहे थे पूरी तरह से, वहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरुआत दिख रही थी और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। और अब जाके लिटरली लगता है कि कितनी चीज़ें थी जो बस बंधी हुई थी फालतू में, कि जो थोड़ा सा परिवार से मिल गया, थोड़ा समाज से मिल गया, थोड़ा शरीर से ही लगता है कि नहीं नहीं, जैसे मुझे बहुत डर लगता था बाहर निकलने से, तो उसका एक रीज़न तो यही था कि बहुत खबरें सुनने को मिलती थी, तो वो एक अनचाहा बंधन सा आ जाता है खुद के पास में। ऐसे ही आपको भी देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या है, दूसरे के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कुछ बंधन सांझे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं परिस्थिति के अनुसार, कि आप जैसे माहौल में हो, जिस परिस्थितियों में हो, उसके हिसाब से कुछ बंधन होते हैं, तो आपको फिर ठीक से देखना पड़ेगा। और सब एक साथ समझ में भी नहीं आता है, धीरे धीरे शुरुआत करके पता चलता है। थोड़ा बाहर निकली तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, फिर वहाँ से रास्ते दिखना शुरू हुए। वहीं पे बैठ के पूरा सोच रही थी कि एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाता है। फिर तो ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हालत ख़राब है, ठीक है। और मोक्ष माने मुक्ति वही है, ज्ञान प्राप्ति ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान माने ये नहीं होता है कि मैंने कुछ जान लिया है, ज्ञान माने यही था, मेरे केस में बोलूँ तो यही था कि कुछ चीज़ें थी फालतू में पकड़ रखी थी, वो छूटती चली जाती है। और उसके साथ ही एक मुक्ति का भाव, लाइक मुक्ति का भाव माने खालीपन बोल सकते हैं, हल्कापन बोल सकते हैं, हल्कापन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बेफालतू में ला दी जाती हैं और इतना लेके घूमते रहते हैं उन चीज़ों को। उदाहरण के लिए क्या 2-3 चीज़ें मैं देखती हूँ, बाहर जाती थी तो बहुत खुद को एकदम से कवर ववर करके जाना पूरा, और वो खुल नहीं पाते हैं एकदम, थोड़ा वो बंधे बंधे रहते हैं कि देख रहे हैं लोग, और उस तरह से वो, ऐसे मैंने बोला, ऐसे थोड़ा गांव का माहौल था हमारा, तो थोड़ा माइंड में बैठ जाता है। तो अब वैसे जाके ऐसे नहीं लगता कि कोई है और किसी की नज़रों से बच के चलना है। पता नहीं मैं समझा पा रही, नहीं समझा पा रही, ये छोटी बात लग रही हो कि आपको, शायद लड़के हो के थोड़ा कम समझ में आता है, बट हमारे समाज में थोड़ा ये चीज़ें लाद दी जाती है। या फिर आपने देखा हो कि जो लड़कियां मॉडर्न भी बताती हैं खुद को, वो भी अगर मान लो थोड़े कपड़े अलग टाइप के पहनती हैं, लेकिन वो भी एक असहजता रहती है उनके साथ में। या फिर नॉर्मल कपड़े भी पहनेंगे, कपड़ों की बात भी नहीं होगी, एक ऐसे सहज नहीं रहती हैं, वो ज़्यादा हंसेंगी अगर आपने नोटिस किया हो तो, या फिर थोड़ा चाल उनकी अलग होती है ना। एक ऐसे नहीं लगता कि एकदम नॉर्मल इंसान जा रहा है। मोस्टली केसेस में बहुत कम लड़कियां होती हैं जो एकदम नॉर्मल लगेंगी कि हाँ बस चली जा रही है उस तरह से। तो ये चीज़ें बहुत बेफालतू की होती हैं। हमें लगता है कि मतलब मुक्ति, ब्रह्म मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। शुरुआत वहीं से होती है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से, देखने से, समझने से, उनसे बाहर समझते हैं खुद ही, फिर बाहर भी आ जाते हैं। जैसे मैं बहुत व्रत रखती थी पहले, और समझ में भी आने लगा था एक टाइम तक कि कुछ हो नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होता है इनसे। फ़ायदा इन द सेंस कि खाना छोड़ना कोई बड़ी बात है नहीं मेरे लिए। निर्जल व्रत भी रखे हुए हैं, तो वो भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात थी, बट वो मन से वैसे नहीं छूट रहा था। लग रहा था कि छोड़ दो, बट वो इतना लगता ना, इतने टाइम से करते आ रहे हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो कैसे छोड़ दें। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ने के लिए जो एकदम लगता ना कि कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। और जिनकी लाइफ में, अब जैसे मैं एग्जांपल मेरे दे रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि है ये तो पता नहीं कैसे माहौल से आई है, या कैसा इनका बैकवर्ड था, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। आपके कुछ और होंगे, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब मुझे क्योंकि एग्जाम्पल के लिए यही याद आ रहे हैं, तो मैं ये बता पा रही हूँ। और हाँ, इसके साथ में पीरियड्स का मैं बता सकती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा एक हवा बना के रखते हैं पीरियड्स टाइम को, तो वो चीज़ें काफ़ी, ये स्टार्टिंग में बात बता रही हूँ आपको। तो स्टार्टिंग में इस तरह की चीज़ें समझ में आती रहती है, आप छूटती जाती हैं। फिर थोड़ा सा जब समझ पड़ती है आपकी, और आपको लगता है कि हाँ अब ये सारे जो बर्डन थे वो तो हट गए हैं, फिर कुछ हम बड़ी चुनौतियाँ चुन लेते हैं एक तरह से। अगर यूट्यूब का ही मैं देखूँ तो मैं बहुत कैमरा फैमिलियर हूँ नहीं, आपको लगता नहीं होगा। बहुत टाइम, मुझे 1 साल तो ऑलमोस्ट मुझे छोटे छोटे शॉर्ट डालने में लग गया, और वो भी मैं आचार्य प्रशांत की ही थोड़ी कोट लेके डाल दिया करती थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे दिमाग में आता नहीं था कैमरे के सामने, वो सब ऐसे ब्लैंक हो जाता था।
तो उस तरह से बस लगा कि हाँ चलो, एक डर है उसको फेस करना है और कुछ सीखा है इसमें भी किसी माध्यम से और किसी तरह से किसी के काम आ जाए, तो उस तरह से मैंने ये स्टार्टिंग की थी, जबकि मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। और इससे मुझे याद आया, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में भी किसी ने पूछा भी था मुझे। मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ और थेरेपी क्लासेस लेती हूँ। मैंने अपना बैचलर किया है PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते 1 साल मेरा MSc का था मैथ का, तो बीच में पढ़ाई छूटी, और बीच में पढ़ाई भी नहीं छूटी, 1 साल मैं MSc कर ही रही थी, 1 साल हो गया था। थोड़े दिन के लिए डॉक्टर ने सलाह दी कि योगा वगैरह करने की, तो मेरे एक कज़िन बाहर जा रहे थे, उन्हें बोला कि एक कोर्स करके वापस आ जाना, तो वहाँ पे मैं गई। फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो पास हो गई। फिर मेरी एज भी ज़्यादा थी नहीं, मैंने सोचा चलो इसको कंप्लीट करके हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, कुछ सीख भी लेंगे, फिर वापस आके कंटिन्यू कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगा योगा मतलब ऐसे ही हाथ पैर हिलाने होंगे, तो मैंने कहा वो तो ईजिली हो जाएगा। फिर वहाँ पे एडमिशन के बाद पता लगा कि वो पूरा फिर थेरेपी वगैरह सिखाते हैं आपको, उसमें फिजिकल एनाटॉमी भी रहता है, उसमें रिसर्च भी रहती है, उसमें दर्शन भी रहते हैं, 6 दर्शन जो है हमारे। तो फिर इस तरह से वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो बीच में फिर हमारा मैथ छूट गया। और 3rd सेमेस्टर तक आते आते, क्योंकि फिर हमें एक हॉस्पिटल में भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो उसके बाद थोड़ा लगा कि जब आप लोगों के साथ मिलते हो, उनको क्योर करते हो, उनको हेल्प होता है। जैसे मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें एक कपल था, वो छोड़ के गए थे अपनी वाइफ को, और उनके साथ में उनकी जेठानी थी, तो किसी सदमे से उनकी आवाज़ चली गई थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी की हेल्प कर पाई, ऐसी नहीं कि आवाज़ पूरी वापस आ गई थी, बट जो टेक्निक्स हमने सिखाई थी वहाँ पे, तो उससे काफ़ी उनको हेल्प, क्योंकि वो सदमे की वजह से था, तो काफ़ी वो साइकोसोमेटिक भी था, तो इसलिए कुछ हेल्प हो गई थी उनको कुछ ही टाइम में। तब से लगा कि हाँ चलो इस तरह से भी जिया जा सकता है। फिर मैंने अपना करियर पूरा उसी में शिफ्ट कर दिया, योग में। तो तब से मैं फिर थेरेपी क्लास ले रही हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं। तो अभी मैं एक इज्जतदार थेरेपिस्ट हूँ और खुद का काम है मेरा। तो भाई जो लोग बोलते भी है ना कि ये पैसे, कितने पैसे मिल रहे हैं वीडियो के लिए, तो मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, ठीक है। तो अपनी फालतू बकवास बंद रखा करो। आगे है कि माया दुनिया एक भ्रम, माया की बात है कि दुनिया एक भ्रम है। इस पर प्रश्न है, दावा क्या है वेदांत का कि संसार माया है, यह केवल भ्रम है, वास्तविक नहीं। अगर माया असत्य है तो उसे किसने बनाया, और वह भ्रम को कैसे प्रभावित करती है, जो कि पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। तो क्या कोई अवास्तविक चीज असली पीड़ा, सुख, दुख और अनुभव पैदा कर सकती है? अगर आप कहते हैं माया न तो असली है और न नकली, तो क्या ये तर्क का उल्लंघन नहीं है? तो पहली बात को देखते हैं कि अगर माया असत्य है तो उसे किसने बनाया? तुम ही हो बनाने वाले, सारे काम तुम ही करते हो। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी है, जिसको भी हम बोलते हैं कि कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है, किसके लिए होता है? वो हमारे लिए होता है, ठीक है। तो माया भी किसके लिए है, क्या जगत भी किसके लिए, झूठ भी किसके लिए, सच भी किसके लिए, सब कुछ हमारे लिए है। तो सेंटर में तो हम बैठे हैं, ठीक है। फिर उसे किसने बनाया, तो वही बात है, हमने बनाया है। और वह भ्रम को कैसे प्रभावित करती है, जो कि पूर्ण और अपरिवर्तनीय है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भ्रम है भाई, वो तो पूर्ण है अपने आप में और अपरिवर्तनीय भी है, तो फिर माया उसको कैसे प्रभावित कर सकती है? तो देखो इसमें फिर वही स्टार्टिंग वाली पॉइंट पे जाना पड़ेगा हमें। हमने क्या बोला कि जो भ्रम वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम बोलते हैं हम भ्रम है और हमें माया प्रभावित कर रही है, नहीं, हम भ्रम नहीं है। अभी हम जो बने बैठे हैं वो कौन है? वो मैं है, अहम, अगर वेदांत की भाषा में जाएँ तो। वरना छोड़ दो, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं, ये फिर बहुत कन्फ्यूजन लगता है। ऐसे समझो, जब हम कहते हैं भ्रम पर कैसे प्रभावित करती है, लाइक कोई ऊंची चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, कोई हाईएस्ट पॉइंट है, कोई PhD वाला है, उसको समझते हैं फिर से अपने वापस एग्जाम्पल को देखते हैं कि जो PhD वाला है उसको जो छोटी मोटी क्वेश्चंस होते हैं 4th 5वीं क्लास के, वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये सवाल है। PhD की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हैं 2री कक्षा वाले या KG वाले, तो हमें 4th 5वीं जो क्लास है उसका वो प्रभावित कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आएंगे। वैसे एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक नहीं है, बस ऐसे समझने के लिए, इसमें बहुत सारे तर्क आ जाएंगे नहीं तो इसमें कि भ्रम को कैसे प्रभावित करती है, भ्रम को प्रभावित नहीं करती, भ्रम का कुछ रोल ही नहीं है, ऐसे समझो उसको। भ्रम को ले आएंगे उठा के तो अपनी बात नहीं कर पाएंगे फिर। तो भ्रम की हमने कब बात करी है, वो हम जो भ्रम हो गया है, जो जान गया, जो समझ गया, उसको तो माया कुछ नहीं है, तो वो हमारी बात नहीं। लेकिन जिन्होंने बोला कि सब मोह माया है, मैं फिर से इस पे आ रही हूँ, वो उनके लिए था, हमारे लिए नहीं है। वो हमारे लिए कौन सी माया है भाई? हमें तो फ़र्क पड़ता है लिटरली, तो जिसको फ़र्क पड़ रहा है उसके लिए कहाँ माया है, उसके लिए सच है। तो माया जिसके लिए है उसके लिए होगी, तो इसलिए भ्रम को प्रभावित करते नहीं करती, वो भ्रम वाले जाने, उन्होंने बस बता दिया है हमें। तो ऐसे समझो जिन्होंने कहा है कि सब मोह माया है, उनके लिए नहीं है माया,
उनको समझ में आ गया है, वो ब्रह्म हो गए हैं, वो आत्मा हो गए, आत्मस्थ हो गए हैं। हम अपनी बात करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन है, हमें सवाल आए हुए हैं। तो माया हमारे लिए सत्य ही है, लेकिन उसको देखने का कि वो भ्रम है तो ऐसा नहीं होता है उसको जैसे हम अभी खुद को मान रहे हैं, संसार को मान रहे हैं। तो वेदांत का मतलब हम कुछ ऐसे निकालते हैं कि वेदांत कह रहा है, अद्वैत वेदांत कह रहा है कि ये सब झूठ है, तुम भी झूठ हो, कुछ नहीं, बस माया कुछ ब्रह्म है, सिर्फ आत्मा आत्मा है। वैसा नहीं है, वो परमार्थिक लेवल है। वो बहुत एक ऐसी बात हो गई कि पीएचडी से भी ऊपर कुछ होता तो वैसे वाली बात हो गई। वो हमारे लिए नहीं है। अभी हमारे लिए क्या है, फिर आप जब बोलोगे ना कि ये नहीं है हमारे लिए, वो बात की हम देखेंगे उस पर, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें उसको ऐड मत कीजिए वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अभी के लिए जब बोला गया है कि सब झूठ है, मैं जो है वो भी झूठ है और जो दुनिया दिखाई दे रही है वो भी झूठ है, तो उसको वैसे नहीं देखना है कि कुछ है ही नहीं, ये यहाँ पे पेड़े है ही नहीं, ऐसे नहीं देखना है। ऐसे देखना है कि जो है मुझे लग रहा है वो ये नहीं है। जैसे अब मेरे हाथ में ही टैब है, तो अब मैं इसको सिर्फ टैब मानूं तो ठीक है, मैं इसको क्या बोलती, मेरा टैब है और इसमें मेरी चीज़ें हैं, अब मेरा है। अगर ये नहीं रहा तो मेरा पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी चीज़ें इसमें से चली जाएंगी और इसमें से पता नहीं फिर मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। मतलब मैं जो इससे पहचाने बना ले रही हूँ अपनी फैक्ट्स बेस पे, ठीक है कि टैब है, इसमें मेरी चीज़ें हैं, उतना तक ठीक है। और हाँ, हो सकता है कि इसमें से मेरी कुछ चीज़ें चली जाएंगी, तो हो सकता है मुझे वापस लाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा बहुत टाइम लगे, कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान मेरा हो सकता है इससे। लेकिन हम वैसे नहीं करते हैं, हम पूरा अपनी आइडेंटिटी ही अपनी इससे बना लेते हैं, इससे माने जगत से बना लेते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो चीज़ें हो। देखा नहीं, कुछ लोग सिर्फ घर के ऊपर, मेरा घर, मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, कोई भी चीज़, मेरी गाड़ी, कुछ और भी हो सकता है, मेरी घड़ी। देखा नहीं, टीवी में भी काफ़ी सारी इसमें मूवी भी बनती है कि किसी एक चीज़ को लेके उसने पूरी तबाही मचा रखी होती है उस तरह से। तो वो झूठ होता है जो तुमने रिलेशन बना लिया है। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, लड़का लड़की वाले ऑप्शन में समझ में आएगा आपको, सब जवान ही है, कि एक लड़की होती है, मूवी की भी स्टोरी ले सकते हैं। तो उसमें एक हीरो है, लड़की है, अब दोनों प्यार कर रहे हैं आपस में, लेकिन लड़के का सिर्फ ये है कि इसको इस्तेमाल करना है, तो वो उसके पास जाता है, प्यार का नाटक करता है और लड़की को सब बढ़िया बढ़िया सच लग रहा होता है। फिर एक टाइम पे आके उसको पता लगता है कि नहीं ये तो प्यार नहीं कर रहा है। तो अभी इसको क्या लग रहा था थोड़ी देर पहले कि यही सब कुछ है, यही भगवान है मेरा, यही मुझसे बहुत प्यार करता है, ये सब कुछ ऐसे करके। लेकिन अब इसको पता चलता है कि नहीं ये तो नहीं प्यार कर रहा है। फिर ये टूटती है, बहुत रोती है, वो सब करती है, फिर इसको कोई दूसरा मिल जाता है। जब तक इसको कोई दूसरा ये दिल लगी मूवी की स्टोरी है, तो जब तक इसको दूसरा मिलता है कोई, तो इसको फिर इससे प्यार हो जाता है। अब मूवी में चलता है ये सब। अब पहले वाले लड़की को उसी लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन अब उस लड़की को किसी और से प्यार हो गया है, समझ रहे हो। तो सनी देओल है उसमें वो। तो अब ये दोनों भाई हैं फिर ओके, मूवी की स्टोरी में घुस गई हूँ मैं थोड़ा, बट समझो इसको। तो इसको जैसे पहले लग रहा था कि ये प्यार कर रहा है, ये नहीं कर रहा था, अब इसको लग रहा है कि ये तो बेकार लड़का है, अब ये इसको किसी वजह से कोई दूसरा मिल गया है, अब वो उससे प्यार कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, अब इसको इससे प्यार हो गया है। मतलब जो पहले लग रहा था कि इसको नहीं है इससे प्यार, ये तो सिर्फ यूज़ कर रहा है, अब इसको लग रहा है कि मुझे इससे प्यार हो गया है। तो जो चीज़ें लगातार बदल रही हैं, कि सच है ये वास्तव में, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि हमें रसगुल्ला बहुत पसंद आता है, हमने रसगुल्ला देख के तो मुँह में पानी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ बस मिल जाए, और इस वजह 4-5 खा लिए, 10 खा लिए, उसके बाद उल्टी आती है उसको देख के, कि चुप अभी पहचानती है उसकी कि मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा, मतलब रसगुल्ला मिल जाए बस, और थोड़ी देर बाद उसको देख के भी उल्टी आ रही है। तो जो लगातार बदल रहा है, तो सत्य को कहा कि सत्य क्या होता है, सत्य जो माने कभी बदले नहीं। और जब हम देखते हैं खुद को और जगत को, तो वो लगातार उसमें परिवर्तन हो रहे होते हैं। हमारी पसंद बदलती रहती है, जब हम छोटे थे हमें कुछ और पसंद था, या अभी कुछ दिन पहले कुछ और पसंद आ रहा था, किसी और तरह के कपड़े पसंद आ रहे थे, किसी और तरह के इंसान पसंद आ रहे थे, कुछ और तरह से बात करना पसंद था, लेकिन वो बदलता रहता है, हम लगातार बदलते रहते हैं। अब इसके बहुत लंबा हो जाएगा, इसके प्रोसेस पे जाएंगे पूरा, बट थोड़ा ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सेम समाज में, जगत में लगातार परिवर्तन हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि हम बदल रहे हैं, और जगत किसके लिए? हमारे लिए है। हमारे देखे तो हमारे लिए ही है ना, उस तरह से। तो फिर इसलिए बोला जाता है कि जगत मिथ्या। शायद कुछ समझ में आया। फिर आगे है कि क्या कोई अवास्तविक चीज़ असली पीड़ा, सुख दुख और अनुभव पैदा कर सकती है? तो ये वही है जो अभी हमने बात करी ना, कि ये पूछ रहे हैं कि जो माया है वो तो असत्य है, झूठ है, वो तो वास्तविक नहीं है। तो जो अवास्तविक है, जो रियल में नहीं है, तो क्या वैसी चीज़ सुख दुख अनुभव दे सकती है? असली पीड़ा तो फील हो रही है, दुख तो फील हो रहा है ना, तो वो झूठी चीज़ से कैसे आ सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें फिर हमें वही, अभी जो हमने बात की ना थोड़ी देर पहले, वही समझना पड़ेगा
कि वो जो हम कह रहे हैं माया झूठ है, वो देखना पड़ता है, हमें लग नहीं रही झूठ है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया लड़का लड़की वाला, तो उस टाइम पे जब वो सामने होता है लड़का, उसको झूठ नहीं लग रहा होता है, उसको लग रहा था कि रियल में ही प्यार करता है। जितने भी अभी हमने रिसेंटली केसेस देखे हैं जिसमें लड़कियों ने अपने पतियों को मार दिया या गर्लफ्रेंड को मार दिया जाता है बॉयफ्रेंड द्वारा, उनको लिटरली थोड़ा लग रहा होता है कि मार देगा ये, ऐसे कुछ हो जाएगा, उनको तो लग रहा प्यार कर रहा है। शुरू में तो वही फील होता है ना कि प्यार हो रहा है, उनको नहीं पता है कि झूठ है। तो जिसको हम बोल रहे हैं ना कि माया अवास्तविक है, वो अवास्तविक कहाँ है हमारे लिए? अवास्तविक तो वो तो किसी ने बता दिया ऐसा है, और वो बोल रहे हैं कि प्रयोग करके देखो। हमने क्या किया है, जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको उठा लिया है। इसमें एक रोल मैं थोड़ा सी एक बात ऐड करना चाहूँगी इसमें, कि जब हम कहते हैं ना कि शास्त्रों की बात करते हैं, हम कुछ श्लोक किसी और ने पूछे हैं भगवद गीता के, बहुत सारे श्लोक उन्होंने लिख के दिए हैं कि इनका अर्थ बता दीजिए, उनका मतलब ये है कि इनमें तो बहुत सारी बातें की गई हैं, स्वर्ग नरक की बात की गई है, पुनर्जन्म की बात की गई है। तो भगवद गीता के काफ़ी सारे श्लोक उन्होंने उठा के दिए हैं। तो हमें थोड़ी सी बात ये समझनी पड़ेगी कि जैसे एक मैथ का सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स होता है, बाकी कुछ सब्जेक्ट उठा लीजिए, जब हम उन पे बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एक अच्छा शिक्षक उनको अच्छी तरह समझा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको हम नहीं पढ़ सकते हैं। जब मैथ में शब्द लिखे होते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है वो लिखा हुआ, बट उसको हल कैसे करना है वो हमें या तो किसी के थ्रू पता चलता है, या तो किताब के थ्रू पता चलता है, किसी इंसान के थ्रू पता चलता है जिसको हम टीचर बोलते हैं। तो वैसा होता है। तो अब जो बातें लिखी हैं, मैं नहीं बिल्कुल बोल रही हूँ कि जो भी सारे श्लोक लिखे हैं वो एकदम से परफेक्ट हैं, बट एक अगर आप बहुत सही वे में देखेंगे, उपनिषद की बात करें या भगवद गीता की बात करें, तो उसमें जितने श्लोक आपने उठाए हैं ये कह के कि इनमें तो जिक्र है जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, तो 700 श्लोक हैं भगवद गीता में। उसमें से अगर आपने 200 भी निकाल दिए इस तरह के एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो 500 श्लोक की बात कौन करेगा? वो श्लोक वही हैं जिसमें गुणा गुणेषु वर्तन्ते की बात है, कर्मों की बात है, आत्मा की बात है। उन श्लोकों की हम बात नहीं करना चाहते हैं। और फिर अगर आपने जो श्लोक बताए भी हैं, जो दूसरे पर्सन हैं, कि भगवद गीता में इतने सारे श्लोक हैं और उनका अर्थ बता दीजिए, मैं बताने भी जाऊँगी ना, जो मैं बताऊँगी आप बोलोगे कि नहीं ये अर्थ क्यों बता रहे हो आप, ये कहाँ से उतार रहे हो, इनका प्रमाण क्या है आपके पास में? क्योंकि हम उन शब्दों को वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे हमें पता है। टीचर जो बाकी 500 श्लोकों के संदर्भ में उनका अर्थ बता रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी वही मान्यता है, वही बिलीफ्स को जस्टिफाई करना है। जैसे जो राइट विंग वाला पर्सन है, मैं नहीं चाहती हूँ बहुत इसको सेपरेट करना, बस जस्ट समझने के लिए, तो वो भी यही चाहते हैं कि उन्हीं श्लोकों को उठाया जाए और उन्हीं को थोपा जाए पब्लिक के ऊपर। लेकिन बाकी जो ज्ञान वाले श्लोक हैं, जिनके संदर्भ में ये वाले श्लोक भी एक सुंदरता पा जाते हैं, उनकी हम बात नहीं करना चाहते हैं। और आचार्य प्रशांत लिटरली एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप आज के टाइम पे संस्कृत है तो आप नहीं देख सकते हो कि संस्कृत में उन्होंने जो अर्थ बताया वो इससे मेल खाता नहीं खाता, इजीली पता चल जाएगा। वो नहीं कि आधे शब्द अपनी जगह घुसा दे रहे हैं, जैसे अर्पित ने बोला भी था एक वीडियो में कि सिर शासन कराने जैसा, वो पूरा सिर शासन कर रहे हैं भाई, वो एक एक शब्द देख रहे हैं अगर आपको लग भी रहा है तो। ऐसा नहीं कि हवा में उन्होंने उठा दिया शब्दों को और हिंदी में कुछ भी बके जा रहे हैं, उनको संस्कृत आती नहीं, एक बंदा बार बार बोलता है आके संस्कृत नहीं आती है तो देख लो ना कौन सी आफत आ गई है। बहुत एआई का ज़माना है अभी तो। जो कोई टीचर है, पहले भी हुए हैं, अभी भी हैं, अभी के टाइम पे आचार्य प्रशांत है, तो वो श्लोकों के जो अर्थ बता रहे हैं वो एक एक शब्द समझा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा श्लोक नहीं बता रहे हैं, ना तो वो उनको छुपा रहे हैं जैसे आपने कुछ उठा लिए हैं कि नहीं इनकी बात नहीं करेंगे, वो सारे ही बता रहे हैं। इसकी मैं चलो बात करती हूँ अलग वीडियो में, पर मैंने अभी यहाँ से सिर्फ ये समझाना चाहा है कि एक टीचर की जो वैल्यू है वो यही है कि आपको उनके शब्द जो कहे गए हैं उनको अर्थ समझ में आए। हमें शब्द तो मिल गए हैं और उनका अर्थ सिर्फ हमने इतना मिल जाता है हमें, फिर उसको हम अपने जो हमारे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हैं दिमाग में उनसे कनेक्ट करके जोड़ लेते हैं। जैसे अभी आत्मा वाली बात है कि सब कह दिया है कि आत्मा तो माया है, भ्रम है, झूठ है, तो हमें लगता है ये झूठ तो होता कि कुछ है ही नहीं, है ना, तो उस तरह से हमें लगता है। तो वैसा नहीं बताया गया है, बड़े गूढ़ हैं इनके अर्थ। और गूढ़ माने ऐसा नहीं कि हवा हवाई है, आप इसको चेक नहीं कर सकते, चेक कर सकते हो। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया लड़का लड़की वाला, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो। आप छोटे थे, आपको खिलौने पसंद थे, आप उन्हीं खिलौने से थोड़ा ना आप तक खेलते आए हो, फिर कुछ और पसंद आता है। आपको 10th क्लास में अपने मार्क्स बहुत प्यारे थे, कुछ लोग मर जाते हैं उसके टाइम, वो उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि यही लाइफ है, ये इतना रियल है, वो इतना रियल लग रहा होता है कि उसके चक्कर में मर जाते हैं।
लेकिन वही बच्चे अगर बच जाते 1% तो 10-20 साल बाद उनको याद भी नहीं रहता। और याद छोड़ो, ऐसे हंसते उस बात पे कि यार तब कितने रो रहे थे हम, उस बात पे कितना परेशान हो रहे थे। होता नहीं होता ऐसा कि जो जीवन की घटनाएं घट रही होती हैं वो अभी के टाइम पे जितनी वैल्यूएबल और जितनी असली लग रही होती हैं उतनी बाद में नहीं लगती है। कितनी बातों पे आप जिस पे आज रो रहे हो या फिर पहले रोए हो आज हंसते हो, ऐसा नहीं है किसी की लाइफ में। तो इसका झूठ देखना होता है अपने जीवन का। ठीक है, फिर आगे मुक्ति पर प्रश्न है, मोक्ष आत्मा की भ्रम के साथ एकता को जानना है। हाँ, तो मुक्ति यहाँ पे शब्द सही लगता है मुझे, मोक्ष को तो क्योंकि बहुत हवाई कर दिया। तो मुक्ति आत्मा की भ्रम के साथ एकता को जानना है। प्रश्न है, अगर आत्मा कभी बंधन में थी ही नहीं तो मुक्ति की आवश्यकता किसे कहते हैं। वो सब एक ही प्रश्न से आ रहे हैं, एक ही तरह के प्रश्न है सारे, कि पहले हम खुद को आत्मा मान लें, खुद को ब्रह्म मान लें, वो बात की बात है। अहम ब्रह्मास्मि बात की बात है, जानने की बात की बात है। पर वो हमें क्योंकि उस तरह से उठा लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो वही कि अगर आत्मा कभी बंधन में थी ही नहीं तो मुक्ति की आवश्यकता किसे है। जो सच्चाई सदा से है उसे समझने के लिए साधना क्यों चाहिए। क्या कोई बच्चा या वेदांत को न जानने वाला व्यक्ति कभी मुक्त हो सकता है। जो मुक्त है वही वेदांती है, इसको वेदांत कुछ अलग से नहीं है। अगर आप मुक्त हो तो वेदांती हो आप। और शब्द भी क्यों चाहिए, मत लो। ऐसा नहीं कि अगर जोर दिया जा रहा है वेदांत शब्द पे तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत जैसे होता है ना, एक सिलेबस होता है। जैसे फिजिक्स के टीचर थे हमारे और वो बहुत जोर देते थे एक तरह के सिलेबस खरीदने के लिए कि इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, तो उस तरह से जोर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसी के माध्यम से समझोगे, आप जो समझ गए वो वेदांत है, ऐसे समझ सकते हो इसको। वेदांत माने जो वेदों की उच्चतम शिक्षा है, उच्चतम ज्ञान की बात करी जा रही है, जो असली ज्ञान है। असली ज्ञान माने क्या है, खुद को जानना ही तो है। खुद को जान रहे हो आप किसी और माध्यम से तो ठीक है, वेदांत की जरूरत नहीं है फिर। और क्या था इसमें, कोई बच्चा थोड़ा देखो, हमने जैसे पहले बात की है, संभावना तो देखो है क्योंकि संयोग पे चलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आपने कि रैंडमली जल्दी समझ जाते हैं। जैसे मैं मेरे घर में देखूं, हम 4 बहन भाई हैं, तो उनकी और मेरी सोच पहले से ही बहुत डिफरेंट है। मुझे बचपन से काफ़ी क्वेश्चंस रहते थे, उनको नहीं रहते हैं, अब तक नहीं रहते हैं, मुझे बता के करवाने पड़ते हैं। अब जाके थोड़ा सा लेक लगने लगा उनको कि हाँ, तो वैसा होता है। तो संभावना है कि अगर सही समय पे किसी बच्चे को सही सवाल आ रहे हैं, उसको सही जवाब मिल जाए, तो संभावना है कि हाँ हो सकता है। बाकी देखो यही होता है कि अगर एक बच्चा है ना, वो सही माहौल में पढ़ रहा है, सही उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसका शरीर उसको अलाउ कर रहा है कुछ चीज़ समझने के लिए। जैसे लॉजिकल आयाम ने बात की थी कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो क्या उसके लिए सब चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फिजिकली, क्योंकि जो भी हमारी कॉन्शियसनेस भी है ना वो इसी के साथ है ना, फिजिकल और मेंटल पूरा से कंबाइन है दोनों। तो जब हम कहते हैं ना आई एम ए कॉन्शियस बीइंग, तो इसके साथ बोल पाते हैं। तो अगर यही ठीक नहीं है, अगर आपके ब्रेन में ही कुछ इश्यूज हैं, तो फिर उस पर नहीं काम किया जा सकता है। उस पर कैसे काम करना है कि वो जिस परिस्थितियों में उससे थोड़ा बेटर हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि बेहतर होने की प्रक्रिया को बोलते हैं कि आप जो है उससे बेहतर हो जाओ किसी भी तरह से। आप मान लो बच्चे हो तो बच्चा जो बेहतर से बेहतर परवरिश पा सकता है, बेहतर से बेहतर बढ़े उस तरह से। वैसे ही जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो गरीब भी होते हैं, तो उनके बोलते खाली पेट भजन नहीं होए, कि अगर खाली पेट है तो उसको वेदांत की बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से भी थे। तो वैसा नहीं होता है कि कोई भूखा है, खाने के लिए मर रहा है और आप उसको बोलो हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तुम भी वही हो, बोला कुछ नहीं हूँ खाना दे दो, तो वैसी बात नहीं होती है। इस चक्कर में इनको बहाना बनाकर अपनी ग्रोथ से नहीं चूकना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप तुरंत अपनी बात तो करो नहीं और इधर उधर की बातें उठा लाओ। वो जो गरीब है उनकी बात करने लग जाओ, जो बीमार है उनकी बात करने लग जाओ, जो मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, कुछ नहीं है। आप अपने में स्मार्ट बन सकते हो कि हाँ हमने तो इसको कुछ ऐसे बात बोल दी, उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं है। आपका क्या फ़ायदा हुआ उससे। हाँ, उनको भी हेल्प करनी है, उनको उनके हिसाब से हेल्प करनी है। उनको नहीं आप जाके वेदांत पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, उनको उनकी तरफ से उनकी तरह की मदद करनी होगी। तो प्रश्न था कि अगर आत्मा कभी बंधन में थी ही नहीं तो मुक्ति की आवश्यकता कैसे। हमने भी बात करी ना, बंधन में कौन होता है, ये जो हमने पहचाने पकड़ रखी है यही बंधन में होती है। मैं स्त्री हूँ, मैं बीवी बन गई हूँ, अब सो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब मैं पुरुष हूँ, मैं पति बन गया हूँ, मैं बेटा बन गया हूँ, मैं स्टूडेंट बन गया हूँ, मैं टीचर बन गया, मेरे ऊपर सो जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी मतलब हमने जो एकदम थोपी जाती है। ऐसा नहीं कि मैंने समझ लिया है कुछ और मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, वो कहाँ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था कि हमने जीवन को समझा और अब मैंने निर्णय किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पाऊंगा, वैसा नहीं होता है। आपको एक पोस्ट आपकी फिक्स है पहले से, उसके साथ में आपको बता दिया जाता है कि अब आपको ये करना पड़ेगा, आप ये हो तो आपको ये करना पड़ेगा। तो फिर वहीं से बंधन आ जाते हैं।
तो आत्मा बंधन में आत्मा की बात मत करो, हम बंधन में, ये यहाँ से बात शुरू होती है। जो पहचाने पकड़ लिया उनको छोड़ते जाते हो तो मुक्ति आती जाती है, फिर जो बचता है फिर वो आत्मा, उसकी तो बात भी मत करो। नहीं तो यहीं से पहले वो आत्मा, भ्रम, माया, यही सब चलता है। जो सच्चाई सदा से है उसे समझने के लिए साधना क्यों चाहिए? आज समझ जाओ, अभी समझ जाओ, नहीं चाहिए साधना, कहाँ मुश्किल है, समझ जाओ। नहीं है भाई, ये सब फालतू की चीज़ें हैं जिसको पकड़ के बैठे हैं। देखो क्या होता है ना, इसमें हमें लगता है कि समझना माने एकदम से संसार से दूर हो गए, कहीं कहाँ चले जाओगे संसार से दूर होके? जो बोलते हैं ना, पहाड़ों में चले गए, जंगल में चले गए, संसार से दूर हो जा सकता है क्या? वो संसार में का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एक रिश्ता समझ का होता है, फिर चीज़ें होती हैं फिर आपके पास, फिर चीज़ों को ऐसे नहीं कर लिया, उनसे अटैच नहीं हो जाते हैं। एक हेल्दी, आचार्य प्रशांत जो नाम लेते हो, एक उपेक्षा का भाव, हेल्दी कंटेम्प्ट होता है वो, उस तरह से वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि जगत हम तो गए अब अलग कहीं और, कहाँ चले जाओगे और, वैसा कुछ नहीं होता। ना छोड़ने की बात है ना प्लान करने की बात है। आप ही ने शायद पूछा था कि प्लान कर जाना, वो सब कुछ नहीं करना है। वो कोई नहीं छोड़ के भाग गया, कहीं नहीं चले जाना है। और कोई, अब मैं भी आपसे बात करी तो ऐसा नहीं मैं रिलेशन में नहीं हूँ, मेरे जो रिश्ते नाते हैं वो कहीं और चले गए हैं, मैं तो बिल्कुल ऐसे साधु सा, कुछ नहीं हुआ है, सब बिल्कुल और बढ़िया हो गया है। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जिस तरह के भी रिश्ते हैं, बहुत बेहतर है। तो ऐसा नहीं कि जानने के बाद आपका किसी से रिश्ता नहीं रहता है, और प्यार का रहता है, बल्कि वो घेरा बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि बस मुझे मेरे ही लोगों से प्यार है, वो चीज़ थोड़ी कम हो जाती है। अपना मेरा ममत्व कम हो जाता है कि मेरा ये, इस तरह से वो कम हो जाता है वो भाव। जैसे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं दिखता उनको कि ये इसको पर्टिकुलर दिखा रही है और मुझे नहीं है ना। प्रेम दिखता है उनको कि ये भाई कोई भी है, पर मुझे तो एकदम मज़े से देख रही है, मज़े से प्यार कर रही है। तो वो समझते हैं, ऐसे पशु भी समझते हैं। तो वो जो एक अपनापन होता है ना, वो बढ़ जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि वो सबसे एक परायापन आता है, वो उल्टा होता है। हमें लगता है कि इन सब चीज़ों से हम एकदम अलग हो जाएंगे, सबसे कुछ नहीं, वैसा नहीं होता, इसके ऑपोजिट होता है और बढ़ जाता है। फिर ऐसे नहीं बढ़ता कि मेरा 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 मेरा, फिर सब ऐसे बोलो भी तो मेरा मेरा, फिर सब मेरा लगता है, वो बड़ा हो जाता है फिर। या फिर उल्टे में बोलो नकार में कि नहीं नहीं मेरा नहीं तो कुछ भी मेरा नहीं, फिर दोनों एक साथ चलते हैं वो। और वो एकदम नहीं होता है वो। ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रही हूँ कि सब मेरे हैं, एक दायरा बड़ा हुआ है। मैं नहीं सबके लिए सब कुछ कर पा रही हूँ भी, बट वो दायरा बढ़ा है मेरा पहले से ज़्यादा, अगर मैं मेरी बात करूँ तो शायद वो धीरे धीरे यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। जैसे काफ़ी प्रश्न आए हैं और थोड़े उल्टे सीधे प्रश्न भी आते हैं, तो मैं नहीं बोल रही कि मैं साधु संतों के बोल रही कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे गुस्सा नहीं आया ऐसा, बट मुझे लिटरली पता होता है कि जो सामने वाला पूछ रहा है वो भी किस तरह से पूछ रहा है, उसको भी गुस्सा आया कि अच्छा इसके बारे में कैसे बोल दिया इसने, ओ इसकी तारीफ कर रही है, तो समझ में आता है। वो ऐसे नहीं लगता कि एकदम से कि विरोध में आ रही है चीज़ें, क्योंकि खुद को समझते तो सामने वाले का भी मन समझ में आता है कि हम भी कभी ऐसे ही थे, और अब भी नहीं कि बहुत कुछ हो गए हैं, पर ठीक है, प्रोसेस में है एक। तो फिर आगे है कर्म और दुख पर है कि हर दुख पाप पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। क्या ये सोच सामाजिक अन्याय को सही ठहराने का तरीका नहीं है? अगर मुझे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है जिसे मैं याद भी नहीं कर सकता, तो क्या ये न्याय है? क्या इस विचारधारा से निष्क्रियता और चुपचाप अन्याय सहना नहीं पड़ेगा? देखो इसमें ना जो पुनर्जन्म वाली बात है, इस तरह से एक्चुअली हाँ मेरे वीडियोस काफ़ी कम है, तो मैं जो बता रही हूँ आपको एकदम से वो नया लग रहा होगा, पर इसमें जिनको हम पिछले जन्मों के कर्म फल कहते हैं ना, या कि उसके कारण ऐसा हुआ है, तो मैं ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं करती हूँ, और जो वेदांत है वो भी नहीं करता है, ठीक है, स्पेशली अद्वैत वेदांत। तो इसको फिर अलग तरीके से हम कभी और ले लेंगे, क्योंकि फिलहाल मेरी इसमें सहमति नहीं बन रही है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं कि मेरी जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ उससे मैच करता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। फिर आगे है आत्मा और मन पर प्रश्न। हाँ, इसमें आपका सवाल हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन भगवद गीता में और उसमें अद्वैत वेदांत में, उपनिषद में मतलब आ जाते हैं, तो उन पर हम अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी क्वेश्चंस है भी उस प्रॉपर श्लोक को लेके, तो उनके हम बाद में बात कर लेंगे। आत्मा और मन पर प्रश्न। वेदांत का दावा है कि तुम ना शरीर हो ना मन, तुम केवल चैतन्य हो। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो दुख, पीड़ा और भावनाएं मुझ पर असर क्यों डालती हैं? क्या शरीर और मन को नकारना आध्यात्मिक पलायनवाद नहीं है? अगर मैं सिर्फ चैतन्य हूँ तो सामान्य जीवन के कर्तव्यों और रिश्तों का क्या महत्व है? देखो, इसमें जब हम कहते हैं कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो दुख, पीड़ा और भावनाएं मुझ पर असर क्यों डालती हैं, इनके थ्रू ही देखा जाता है। आप कहीं और जाके नहीं देखोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे आपके साथ भी कुछ होता होगा, एज ए गर्ल मैं बता देती हूँ कि जब पीरियड्स टाइम आता है तो मुझे पीरियड्स के कुछ टाइम पहले, लाइक मान लो मेरा डेट है 15 तारीख को, तो 2-3 दिन पहले मुझे बहुत अलग चीज़ें खाने का मन करने लगेगा,
जो मुझे पसंद भी नहीं है इतना। मुझे केक खाने का मन करता है यूजुअली। और क्या होता है, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन होता है या फिर गुस्सा बहुत आएगा, उस तरह से चीज़ें होती हैं। और वो पता चलता है कि क्योंकि वो हर महीने हो रही हैं तो पता चल जाता है कि इन दिनों ही होती हैं, इसलिए अब नोटिस में भी आ गया है। अगर मैं इसको नोटिस ना करूँ, इसको नहीं समझूँ, तो मुझे लगा कि नहीं अभी मुझे तो ये मन कर रहा, मुझे तो ये हो रहा है। अब मुझे वो पैटर्न समझ में आ गया है, वो देखा साफ साफ देखा, और ईजी भी है क्योंकि हर महीने ही हो रहा है। तो पता चल गया कि अंदर कुछ हार्मोन्स है, कुछ रसायन क्रियाएं होती हैं और उसके चक्कर में फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। अब वो इसमें और डीप में जा सकते हैं कि वो टेस्ट कैसे आया मन में और वो सब चीज़ें कैसे हुई। तो किसी को चटपटा खाने का मन करता है, किसी की वो पुराने आपके टेस्ट के हिसाब से भी आपको समझ में आ सकता है। दूसरा, आपको जो आपका जो शरीर है उसकी डिमांड के हिसाब से भी समझ में आता है कई बार कि आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आपको क्रेविंग होगी। बॉडी में किसी चीज़ की डिमांड उठ रही है तो उस तरह से फिर आपकी क्रेविंग्स बदल जाती हैं। कई बार उस पर भी डिपेंड करता है ये। तो फिर ये सब चीज़ें देख के ही समझा जाता है कि जो भावनाएं किस तरह से उठती हैं। जैसे मान लो एक टाइम पे आके बड़ा अट्रैक्शन उठता है दूसरे के प्रति, है ना, फिर एकदम वो ला 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 वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो ये सब पता चल रहा होता है ना कि एक टाइम तक नहीं था लेकिन अब सडनली स्टार्ट हो गया है। जैसे प्यूबर्टी आती है ना, एक माहौल जो है वो कैसे एकदम अट्रैक्ट कर रहा होता है। कोई सामने है अपोजिट जेंडर वाला, वो कैसे एकदम से कुछ और लग रहा है, कल कुछ और लगता था आज कुछ और लग रहा है। तो इनको समझा जाता है, इनको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इनको। और उसी के लिए जो हम ये स्टडी वाला जो पूरा होता है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द अद्वैत बुक्स। जो बाकी फिलोसफीज हैं, वेस्टर्न फिलोसफीज हैं, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स में वो भी बहुत हेल्प करते हैं। साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल रहता है, फिलोसफी बहन भाई जैसे ही है। और क्या बोलते हैं, आपको अगर आपको पता है वर्ल्ड कैसे काम करता है तो बहुत ईजी हो जाता है समझना। आपको पता होता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे काम कर रही है, और फिर उसके साथ में आप इसको भी देख लो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात होती है। बहुत इजीली समझ में आने लग जाती है फिर कि बाहर ऐसे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, भीतर कैसे चेंज हो रहा है, वो जो देख रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, जो दिख रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो दोनों का जो ये लगातार जो चेंज समझ में आता है, फिर इसी से झूठ का पता चलता है। और ये एक प्रोसेस है पूरा। इसको मत बोलो झूठ, बस समझ जाओ कि मैं तो नहीं हूँ ये। एक अलग खड़ा होना मान लो। अब मैं बोलूँ कि वो जो 2-3 दिन आते हैं जहाँ बिल्कुल हावी रहते हैं बिल्कुल मेरे ऊपर, अब मैं बिल्कुल वही पहचान जोड़ लूँ अपनी, तो कोई सेंस नहीं होता है। तो सेम हम वही कर रहे होते हैं कि वो जो अंदर की भावनाएं हैं वो नचा रही होती है और हम नाच रहे होते हैं। जो समाज से हमें कुछ पहचाने मिल गई है वो नचा रही होती है और हम नाच रहे होते हैं। तो ये सब देख के फिर एक अंदर से एक निर्णय उठता है कि ये तो नहीं हो भैया मैं, ये तो रोज का काम है। तो ये आ जाता है, कुछ पकड़ा के चला जाता है। नहीं तो सोचो ना, अब जैसे मैं हूँ, किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो एकदम खुशी हो जाओ, खुशी चेहरे पे आ जाएगी एकदम से। कोई डांट के गाली दे के चला गया एकदम अजीब सा हो जाएगा। और सब में कॉमन है ये चीज़, मोस्टली कॉमन है। अगर कुछ 2-3 एक्सेप्शंस हो, अपवाद हो तो अलग बात है। या फिर और भी चीज़ें ले लो ऐसे कि सबको ऑलमोस्ट सेम सी चीज़ें चाहिए होती हैं। कहाँ से आ रही हैं ये सब चीज़ें? तो जब ये ऑब्जर्व करते हैं लगातार तो पता चलता है कि मेरी नहीं है ये, कुछ शरीर ने थोप दी है कि एक टाइम पे आके लड़की हूँ तो लड़का चाहिए, है कुछ और भी चीज़ें खाने की मान लो, और कुछ समाज ने छोड़ दी है, कुछ संयोगों से मिल गई है। तो इस तरह से जो चीज़ें हावी हो रही है मेरे पे, मेरी खुद की नहीं, मैंने चूज़ नहीं किया उनको, बस वो नचा रही है मुझे। तो जब ये समझ में आने लगता है और बहुत क्लियरिटी के साथ आप देखते हो सबको, तो वो जिसको आप दुख बोल रहे हो ना, वो दुख नहीं रहता है। बस ये हो जाता है कि किसी ने बहुत तेज़ मारा है, कुछ हो गया मेरे साथ, अभी कुछ दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो दर्द होगा मुझे, लिटरली वो पेन होगा, फिजिकली पेन होगा, और हो सकता है वो बहुत घुमा रहा हो पूरे शरीर को। पर ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ और बिल्कुल ऐसा होगा कि मुझे ही कुछ हो गया है। तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा, करहाटे मारेंगे, चिल्लाहट आएगी पूरी, समझ रहे हो, थोड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे जितनी चीज़ों से डर लगता था पहले, बहुत कम हो गई है। ख़त्म तो नहीं बोलूँगी बट बहुत कम हो गई है। तो वो प्रोसेस के साथ में धीरे धीरे चलती रहती हैं। जितना समझ में आता है इतना साफ साफ देख पाते हो। तो एक और इसी से जो लोग पूछ भी रहे थे क्या आपके जीवन में बदलाव आया, प्रैक्टिकली क्या है, इसको ना ऐसे कुछ देने वाली चीज़ नहीं है मैं बता दूँ कि पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी हो गई हूँ। एक हल्कापन है मुझ में अब। ऐसे मुझे तो ये समझ में आता है कि वो जो बहुत रहता है ना, ऐसे देख के क्या बताऊँ मैं, एकदम 100 चीज़ें चल रही होती हैं, एकदम पूरा ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं हम। अब मैं तो एक्सप्लेन करना भी मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये चीज़। जब मैं किसी से कंपैरिजन करती हूँ मुझे ईजी होता है बताना। जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही होती हूँ तो वो ईजिली रिकग्नाइज कर लेते हैं, मुझे जानते हैं तो उस तरह से।
तो मुझे ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल लगता है। बस मैं तो यही बोल सकती हूँ कि ईजी हो गई है लाइफ मेरी, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, बाकी हाँ, तो अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो दुख, पीड़ा और भावनाएं मुझ पर असर क्यों डालती हैं? क्योंकि हम शरीर खुद को माने बैठे रहते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, ये सिर्फ हमारे लिए क्या है, एक शब्द है। हमने माना नहीं है ऐसे कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे जैसे मानती हूँ, जैसे पता मानना नहीं, जैसे जैसे पता चलता रहता है कि शरीर नहीं हूँ, उस तरह से फिर वो दुख पीड़ा भी कम हो जाती है। और फिजिकली, मैंने बोला फिजिकली होगा, ऐसा नहीं कोई पर वैसे वाला नहीं होता। फिर उससे आप एकदम ऐसे, आपका अस्तित्व नहीं हिल जाता है उससे। क्या शरीर और मन को नकारना आध्यात्मिक? तो वही वाली बात है, इसमें नकारने वाली कोई बात ही नहीं है। शरीर ऐसे थोड़ा मना करना कि नहीं हूँ मैं, ये तो ऐसे आदर्श वाली बात हो गई कि बस पकड़ लो चीज़ों को, कैसे ना राधे राधे नाम पकड़ लो, तो ऐसे ही पकड़ लो कि शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। ऐसे नहीं जब करना सुबह से लेकर शाम तक मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, वो नहीं करना होता, देखना होता है। और देखा कैसे जाता है? अपनी ही जो लाइफ के पैटर्न्स हैं उसके थ्रू देखा जाता है। और जो शास्त्र होते हैं वो दिखाते हैं, जिनको भी होली बुक्स बोलते हैं हम, ऐसे मानो इसको ऑपोजिट देखते हैं कि जो भी आपको जीवन की सच्चाई दिखा दे वही होली बुक्स हैं, जो आपको आपका यथार्थ दिखा दे, जो हमें समझा दे कि हम जो देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं एक तरह से, उसको देखने का टेक्निक क्या है, प्रक्रिया क्या है। और जैसे हम देखते जाते हैं उसके हिसाब से हमें जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं, उनके सवालों के आंसर्स हमें मिलते जाते हैं, तो फिर एक पूरा प्रोसेस होता है। और इस तरह की बुक्स को ही हमें शास्त्र कहना चाहिए, जो इस प्रक्रिया में हमें मदद करती हो, हमें साफ देखने में, हमें बेहतर बनाने में मदद करती हो। बाकी सब हवाई बातें हैं, चाहे वो वेस्टर्न फ़िलोसफी क्यों ना हो, चाहे हिंदू फ़िलोसफी क्यों ना हो, चाहे जो मॉडर्न इरा वाले गुरु हुए हैं उनकी बातें क्यों ना हो, चाहे संतों की बात क्यों ना हो, तो जो भी सही बात कर रहा है और आपको बेहतर बना रहा है उसको देख। और बेहतर बनाने की कसौटी क्या है? दुख कम हो रहा है, क्लियरिटी आ रही है जीवन में, नज़र साफ़ हो रही है, हल्कापन आ रहा है, इस तरह से देखा जाता है। और ये पहचानें पकड़ी नहीं जाती हैं, हम बहुत माहिर होते हैं इस चीज़ में। ईमानदारी से देखना होता है कि ऐसा नहीं कि अब तो मैं बहुत शांत हूँ, फिर एकदम पड़ी फटाक से और एकदम आयतन तना के तो वैसा नहीं करना है। हाँ, फिर इसमें है कि अगर मैं सिर्फ चैतन्य हूँ तो सामान्य जीवन के कर्तव्य और रिश्तों का क्या महत्व है? तो बात हुई ना कर्तव्य, जो अभी हम रिश्ते और कर्तव्य हैं। रिश्ते मनाने को कोई मना नहीं कर रहा है, कुछ रिश्ते तो हमें मिले ही होते हैं, मनाना भी क्या होता है उनको। और जीवन के जो कर्तव्य है, कर्तव्य क्या हो सकते हैं आपके? अब जीवन में बेहतर होना आपका कर्तव्य। आपका सबसे पहला कर्तव्य अपने प्रति है ना। अगर कोई खुद ही बीमार है और चलते वो इन्फेक्शन हो रखा है किसी को, अब किसी और की मदद करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन कर देगा। तो खुद को सही करना है पहले, तो पहला कर्तव्य तो यही है। बाकी के जो कर्तव्य हैं, जैसे मेनली हम कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, तो डेफिनेटली वो तो है ही भाई। जब हम सबको देख रहे हैं कि सबका ख्याल रखेंगे तो उसमें वो तो आएंगे ही आएंगे। इनके प्रति तो एक तरह से एक भार भी है। इसमें कई बार क्या होता है, कहाँ फंसते हैं, वहाँ जाते हैं जब कर्तव्य की बात या फिर किसी का भला करने की बात या किसी से रिश्ते निभाने की बात हम कैसे देखते हैं कि जैसा वो इंसान चाहता है, जैसा समाज चाहता है, उसको हम बोल देते हैं कि इस तरह से रिश्ते निभाना होता है। नहीं, हित करना और किसी की पसंद का करना, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे अक्सर एक यहाँ पे एग्जांपल रहता है एक दारू पीने वाले का। कोई एक बंदा है जो ड्रिंक करता है, उसको उसके फेफड़े बिल्कुल मरने को है, फेफड़ा तो मतलब ऐसे गया, और उसमें उसको भाई साहब को दारू चाहिए अभी। तो जो उसका असली दोस्त होगा उसको दारू थोड़ा ना देगा, और उसको चाहिए क्या? दारू। अब उसके हित किस चीज़ में? दवाई में, तो उसको दवाई देगा वो, पर उसको क्या चाहिए? दारू। तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। जब वेदांत या फिर कुछ सही शिक्षा हमें समझ में आती है तो हमें लगता है कि रिश्तों से हटाया जा रहा है, कर्तव्यों से हटाया जा रहा है। नहीं, हम कर्तव्य जो पकड़े बैठे हैं, जब जिस तरह से हम रिश्ते निभा रहे हैं वो सही नहीं होते हैं, पसंद पे जा रहे होते हैं हम। हित सिखाता है, अपना भी हित और दूसरे का भी। हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इसको छोड़ दो, फिर वही आ जाएंगे नहीं तो। चलो, विविधता और अलगाव पर प्रश्न है। सब कुछ एक है, विविधता भ्रम है। अगर सब कुछ एक है तो जीवन में असली भेदभाव, अन्याय और संघर्ष क्यों है? अगर हर व्यक्ति ब्रह्म है तो समाज में जाति, भेदभाव और ऊंच नीच क्यों है? वेदांत की यह एकता की बात सामाजिक समानता क्यों नहीं बना पाई? तो जो ऊपर वाली 2 लाइनें, वो तो मेरे ख्याल से अब इतना जो डिस्कशन हुआ है उसमें समझ में आई गई होगी कि जो जीवन में भेदभाव भ्रम है इसलिए नहीं है। वो जो भ्रम के ऊपर हमने पहचाने पकड़ लिए ना, भ्रम क्या है समझ में आया ना। जो फालतू की हमने लेयर्स चढ़ा रखी है उनको हटा दो। जो मैं की पहचाने हैं, जो वो समझ में आ जाता है जीवन में कि जो हमने समाज से रिश्ता बनाया है, जगत से रिश्ता बनाया है, वो झूठ है,
जो मैंने खुद की पहचानें पकड़ी हैं कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो ये हूँ, बेटी हूँ, ये हूँ, ये सो जो चीज़ें पकड़ रखी है मैंने, वो झूठ है। कैसे समझ में आता है झूठ? झूठ हम देखते हैं उसको, ऐसे नहीं मान नहीं लेना है, कुछ भी समझा जाता है। वो जितना समझ में आएगा उतना ही मानना है, उससे आगे आगे नहीं जाना है कि खुद को बस 2 चीज़ें समझ में आई है, तीसरी फालतू में मान ली है। वो हो सकता है कि अनंत हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो इतने अनुभव हमें हो चुके हैं कि अब हमें समझ में आने लगा है, तब कर सकते हो। पर एक प्रोसेस, एक हेल्दी प्रोसेस में रखना। मानने का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जानते जाना है कि जिसको मैं मेरा कहता हूँ वो सच में मेरा है। जो भाव उठ रहे हैं वो कहाँ से उठ रहे हैं, कैसे उठते हैं। और क्योंकि मेरा काफ़ी संबंध रहा है फिज़िकल प्रैक्टिसेस से और टेक्निक से, तो मुझे ये चीज़ें समझना थोड़ा ईजी लगता है कि जो अंदर जो भाव उठ रहे हैं वो कैसे उनको कैच करना है। क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा इस पे गया है, बल्कि मेरा जो रिसर्च पेपर था वो भी इसी के ऊपर था। एक MSRT प्रैक्टिस होती है तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, तो उस तरह से काफ़ी ईजी हो गया था ये समझना। तो आपको अपने टेक्स इसमें यूज़ करने की, आपकी टेक्निक्स क्या रहेंगी समझने की, जानने की, उस तरह से आपको देखना है। अगर आपको ईजिली पकड़ में नहीं आती हैं चीज़ें अंदर वाली, तो बाहर से स्टार्ट करें। मेरे लिए थोड़ा भीतर से समझना ईजी था, तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि जो मुझे बाहर चीज़ भारी होती है, मुझे कल तो नेचुरल थी, मुझे 10 दिन पहले तो अच्छी नहीं लगी थी, अब कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले तो नहीं पसंद थी, अब कैसे पसंद आ रही है। कुछ भी तरीका हो सकता है, वो उस तरह से देखना होता है। ठीक है, तो क्या था इसमें? हाँ, भेदभाव। सब कुछ एक है तो जीवन में असली भेदभाव, अन्याय और संघर्ष क्यों है? क्यों भेदभाव? कि बहुत सारी पहचानें पकड़ ली हैं, और जितनी पहचानें बढ़ाते जाओगे उतने भेद बढ़ते जाएंगे। अभी बहुत ईजी है अपने भारत में तो देखना कि लड़की लड़के में इतना फ़र्क करते हैं पहले तो, उसमें भी फिर जाति आ जाती है। जाति में भी 100 आपस में, बड़ी जाति छोटी जाति, बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण, उसमें भी 100 रहते हैं। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर? मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। अब सर ही पर ही धर्म है, और इनके बीच में भी जाने कितनी है। घर में भी देखा कितने भेदभाव होते हैं, गोरे काले का भी होता है, छोटे बड़े का भी कर देते हैं कई बार, तो सुंदर और बदसूरत है उसका भी कर देते हैं, हेल्दी का अनहेल्दी का बहुत कर देते हैं अपने यहाँ, तो सब चलता है ना। और टकले और पतले और सूखे, मुझे मेरे पे याद आ रहा है। हाँ, तो भेद कैसे, जितना हम जितनी पहचानें पकड़ लेंगे उतने ही फिर भेद आते जाएंगे। और अन्याय संघर्ष, हम क्या दिक्कत ये होती है ना, पहचानें पकड़ी हमने जिससे भेद इकट्ठा हुए, फिर हम बाहर के भेदों को सोचते हैं हटाने की, और हटाने की भी नहीं सोचते। कई बार तो उनको टेक केयर करने में निकल जाता है। वो संघर्ष जो हो रहा होता है ना, वो उसके खिलाफ नहीं हो रहा होता, उसी दिशा में हो रहा होता है कि हम इस धर्म के हैं तो इसको नीचे दिखाओ, इसको मारो या इसको हटा दो, भगा दो। संघर्ष भी उसी अज्ञान से है जिससे भेद उत्पन्न हुए हैं। भेद कहाँ से आए हैं? पहचानों से आए हैं। और पहचानों का तरीका क्या है कि ये सब पहचानें मेरी नहीं है, इसको बोलते हैं नीति। नीति आदि शंकराचार्य का है ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसको पढ़ना अच्छे से और समझ में आएगा कैसे नकारते हैं सारे जिसको हम अपना माने बैठे हैं, अपनी पहचाने माने बैठे हैं। अगर हर व्यक्ति ब्रह्म है तो समाज में जाति भेद, वही बात है। कहाँ ब्रह्म है? ब्रह्म नहीं, भ्रम है कि हम ब्रह्म है। कहाँ व्यक्ति खुद को ब्रह्म मान रहा है? मान भी रहा है तो शब्दों में मान रहा है, खुद को बड़ा मान के, तो अहंकार ही है ना खुद को ऐसे ब्रह्म मानना। सारी पहचानों को हटाना ब्रह्म होता है, और वो जो पहचाने हैं सारी, वहीं से जाति भेदभाव ऊंच नीचे सब आता है। वेदांत की है एकता की बात, सामाजिक समानता क्यों नहीं बना पाई? किसने सुना वेदांत? किसने माना? हाँ, वेदांत चला है भाई। वेदों की प्रमाणिकता पर प्रश्न है कि वेदांत दावा करता है वेदांत और उपनिषद अंतिम सत्य बताते हैं। हम कैसे माने कि वेद पूर्णतः सत्य और त्रुटिहीन है? क्या वे किसी खास काल और वर्ग की रचनाएं नहीं हो सकती? अगर सत्य शब्दों और तर्कों से परे है, मतलब नेति नेति की जो बात है, तो वेद ग्रंथ और इन्होंने नेति नेति लिखा है, मेरा नहीं है उसमें, तो वेद ग्रंथ और शास्त्रों का क्या मूल्य रह जाता है? ये कह रहे हैं कि अगर सत्य शब्दों से और तर्कों से परे है तो वेद ग्रंथ और शास्त्रों का क्या मूल्य रह जाता है? क्या यह संयोग है कि वेदांत दर्शन ब्राह्मण वर्ग द्वारा रचा गया और उसी वर्ग को श्रेष्ठ ठहराता है? वेदांत दर्शन ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं ठहराता है, बल्कि एक भगवद गीता का, हाँ भगवद गीता के, तो उसमें बोलते हैं, वो श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुत्ता और जो मरा हुआ, उसमें मुझे ठीक से याद नहीं, पता नहीं हर किसी की बात कर देते हैं उसमें,
उन सब, इवन उसमें ब्राह्मण भी था कि ब्राह्मण, उन सबको एक देखता है वो। मैं इसमें लिख दूंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि उसी वर्ग को श्रेष्ठ ठहराया है, जैसे मैंने बता ही दिया आपको। तो वेदांत दर्शन, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना यहाँ पे, जो दूसरे लोग हैं जो जिनको आचार्य प्रशांत लोग धर्मी बोलते हैं, जो धर्म का ऐसा अर्थ बताते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नारियों की बात करते हैं, जातिवाद, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं, उसी को फिर आप भी समझते हो कि वेदांत से आया ये। आप लिटरली से देखो, ध्यान से देखो, जो भी बाबा लोग इस तरह की बातें करते हैं वो वेदांत की बात कभी नहीं करते हैं। जो वेदांत की, आपने उनके मुंह से कभी आत्मज्ञान, कभी ब्रह्म, आत्मा, इस तरह की बातें सुनी है? आत्मा का भी वो कैसे अर्थ निकालते हैं, शरीर में आत्मा निकली और पुराना जन्म, और वो ये बातें करते हैं। वेदांत ये बातें नहीं करता है। इसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें आप अच्छे से वेदांत के जो श्लोक हैं, जो उपनिषद पे बात करेंगे एक एक करके, आप देख लेना। उसके जो श्लोक आते हैं उसमें इस तरह की बातें नहीं मिलती हैं। और जो श्लोक अर्पित ने उठाए थे और भगवद गीता से भी उठा लेते हैं, इसीलिए मिल जाते हैं वहाँ से, तो वो किस संदर्भ में है उसके बारे में भी बात करेंगे कि जहाँ पे अगर आपने 10 श्लोक उठाए हैं तो बाकी जो श्लोक हैं सारे, उनकी बात कौन करेगा? उस संदर्भ में तो देखोगे ना आप, उस कॉन्टेक्स्ट में तो देखना पड़ेगा ना उस चीज़ को। उस पर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। अभी तो लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। तो जो वेदों वाली बात कही है कि क्या संयोग है, संयोग है, ये कुछ नहीं। वेदांत ब्राह्मण या जातिवाद की बात ही नहीं करता है, तो इसको तो हटा देते हैं। अगर सत्य शब्दों और तर्कों से परे है तो वेद ग्रंथ और शास्त्रों का क्या मूल्य रह जाता है? तो सत्य की बात तो करने को वैसे भी मना करिए, बात करने को मना करिए, इस कॉन्टेक्स्ट में मना करिए कि हम झूठ, अब जो हम हैं, फिलहाल जो हम हैं, वो बने बैठे बैठे हम सत्य की बात करते हैं। जैसे फिर से वो पीएचडी और दूसरी क्लास वाला बच्चा है, दूसरी क्लास में बात पीएचडी की करनी है, तो गलत करेगा कि नहीं करेगा? जो आप अभी बने बैठे हो वो बने आप दूसरे लेवल की बात नहीं कर सकते हो। और वहाँ पे तो आयाम ही एकदम बदल जाता है। आयाम बदल जाता है माने कि झूठ से सच की बात पे आ गए हैं तुरंत, कि झूठ में जी रहे हो, झूठ देख रहे हो और फिर सत्य की बात करने लग गए हो। कैसे कर लोगे? झूठ सत्य की बात कैसे कर लेगा? तो इसमें फिर वेद ग्रंथ और शास्त्रों का मूल्य यही है कि तुम अपना झूठ देख लो, सत्य की बात नहीं कर सकते हो। पर जो अभी तुम हो, तुम्हें प्रॉब्लम है ना, सत्य को थोड़ी ना प्रॉब्लम है, हमें समस्या है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप सवाल पूछ रहे हैं या कुछ भी है, तो हमारे लिए है सब चीज़ें। तो हम अपना जीवन खुद को देख लें ठीक से, इसलिए वेद ग्रंथ शास्त्र जो चीज़ें हमारे लिए हैं। झूठ को पहचानने के तरीके हैं ये, सत्य को पहचानने के नहीं है। नेति जो होता है ना, उसका यही मतलब होता है। इसको, सत्य को कैसे देख सकते हो आप तो झूठ हो जो आपने पहचाने पकड़ रखी है। तो फिर इन्हीं पहचानों को देखा जाता है, नकारा जाता है। देख ले झूठ है, हटाओ, देख ले झूठ है, हटाओ, फिर ये नेति होता है। इसलिए जो बचता है फिर वो सत्य है, उसकी बात ही मत करो। वो जब, क्योंकि अभी हम बात कौन कर रहा है, अभी जो सबसे इस प्रोसेस में है कि झूठ देखकर हटाया, झूठ देखकर, अभी हम उस बात कैसे करें? बात ये ऐसी नहीं कि आदर्श की बात है कि नहीं सत्य की बात मत करो, हम कर ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है। समझ पा रहे हो इस बात को कि भाई मैं जो हूँ अभी वो बने किसी और की बात कैसे कर लूँगी? कोई दूसरा ही बिल्कुल जो अलग है, झूठ सच की बात कैसे कर लेगा? वो बात है यहाँ पे। और बात करेगा भी तो कैसे करेगा? दूसरी क्लास का बच्चा पीएचडी की बात कैसे करेगा? दूसरी तरीके से करेगा, बस नाम पीएचडी का होगा। उसने पीएचडी नाम कहीं से पकड़ लिया है, जैसे हमने पकड़ लिया है यहाँ से, तो नाम तो पीएचडी का रहेगा और जो वहाँ की बातें होंगी वो होंगी कैसे? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे वाली बातें होंगी और नाम पीएचडी का होगा। इसलिए नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि साइंस के विरुद्ध जाके बात करनी है या फिर अलग से कुछ हवाई बात है, वो वाली बात ही नहीं है। तो ग्रंथ शास्त्र भी हमारे काम के हैं, झूठ को देखने के काम के हैं। जो नेति प्रोसेस है उसको समझाते हैं, आपको जीवन दिखाते हैं अपना, आपको समझाते हैं कि भाई ये देखो, ये इस तरह से झूठ है। एक है ना कि वी आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, वी आर मिसिंग द ऑब्वियस। हमें जो ऑब्वियस है वो भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। इतनी पहचानें पकड़ ली हैं और उन पहचानों के हिसाब से हम बाकी का बाहर का देख रहे होते हैं। अब मैं खुद को पत्नी मान के बैठी हूँ, तो अब मुझे मेरे पति में कुछ और ही दिखाई दे रहा होगा और जो उसके यार दोस्त होंगे वो उसको जैसे देखते होंगे वो बिल्कुल अलग पहचान होगी उसकी। तो मैं जिस पहचान से, जो बन के मैं देख रही हूँ समाज को, जगत को, संसार को, वो फिर हटाया जाता है, वो फिर समझा जाता है कि तुम्हें जो दिख रहा है वो इसलिए नहीं दिख रहा कि वो ऐसा है, तुम ये बन के देख रही हो इसलिए वो ऐसा है। मैं क्योंकि पत्नी बन के पति को देख रही हूँ इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, वरना वो ऐसा है नहीं, ये दिखाने के लिए है। तो ये जो ऑब्वियस चीज़ है वो भी नहीं दिखाई देती हमें।
अभी ये जो धर्म के बारे में बात आती है, किसी ने कहा था अभी कुछ टाइम मैंने पहले पढ़ा है कि धर्म के बारे में, जैसे इनकी कुरान है, अगर मुस्लिम लोगों की कुरान होती है उसमें हिंदू वाले 100 कमियां निकाल देंगे, वो जो अंधविश्वासी है खुद वो 100 कमियां निकाल देंगे। इधर जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू धर्म में 100 कमियां निकाल देंगे, है ये इसे मानते हैं, इसमें तो ये ऐसे है, उसमें तो मतलब इन दोनों की बातें आपस में देखेंगे ना, इनको इसके धर्म की, इनको इसके धर्म की, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या बातें मान रहे हैं, क्या फालतू की बातें, लेकिन अपनी अपनी वो सबको एकदम ऐसे लग रही है कि यही तो असली बात है। तो ये बात होती है, ये दिखाने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए। ये ऑब्वियस है जो नहीं दिख रहा है हमें, सीक्रेट जैसी कोई बात नहीं। जब कहते हैं ना साइंस के विरोध में है, साइंस के विरोध में नहीं है, लेकिन साइंस जो बाहर की आपको समझा सकता है, जो समझने वाला है उसका क्या करें, तो फिर उसको रास्ते पे लाने के लिए अब देखो इसमें बिल्कुल हो सकता है कि कोई चाहे कितने ही वेद हों, चाहे कितने ही ग्रंथ हों, अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, अगर आप ईमानदार नहीं हो खुद के प्रति, तो सबका गुड़ गोबर कर सकते हो। और हुआ भी है, ये होता भी है। किसको कितनी ही ऊंची बात बता लो, किसी को कितना ही बता दो ये चीज़ ऐसे, वो लेगा अपने हिसाब से। इसने जब हम कहते हैं ना कि इतने सारे बाबा लोग हैं, इतना ये बाबा कल्चर चल रहा है, कितनी भीड़ होती है उनके पास में, तो उनको वही चाहिए। ऐसा नहीं कि सही लोग नहीं हुए हैं, पहले से होते आए हैं। आपने पूछा भी कि वेदांत क्यों नहीं समानता ला पाया, हम ऐसे ही हैं, मक्कार, चूज़ नहीं करते हैं ना। मेहनत भी है उसमें, थोड़ा सा देखने में कष्ट भी होता है। अब पति था एकदम परमेश्वर लग रहा था फिर देखा लुच्चा है तो नहीं मन करता मानने का। देखा नहीं आपने, जैसे कोई कुछ लोग रेप कर देते हैं, तो माँ अपने बेटे को, उसको पता भी लग गया ना कि इसने रेप किया है, तो भी उसको बचाने पहुंच जाती है। ये होता है, मेरा है ना, मेरा बेटा है, वो नहीं हो सकता। अब कितने ही घर में देखा ना, घर में जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं, यौन शोषण होता है। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के थ्रू मुझे मिला था जानकारी है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ बदतमीज़ी करी थी काफ़ी पहले, मतलब जब वो छोटी थी। फिर कुछ टाइम पहले ही उसने फिर से करी, तो उसने अपनी उसको फिर उसको ट्रॉमा हो गया इस बात का, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं ट्रॉमा वाले। तो उनको फिर यही याद आया कि जब मैं छोटी थी और मैंने बचपन में मेरी माँ को बताया था, तो माँ ने मुझे डांट दिया था। और उसको जब अभी जाके वो जब पूरा ऐसे उसके दिमाग में वो सिनेरियो दोबारा से छपा, फिर उसको बहुत वो इश्यूज आना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है कि मेरा पति है और समाज ने बताया है पति परमेश्वर होता है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो तो उसको नज़रअंदाज कर दो, ये चलता है। और ये बातें अब कितना, अब हम बात कर रहे हैं इस बारे में तो कैसा लग रहा है, छी ऐसे कैसे कर दिया, लेकिन जिसके साथ हो रहा होगा ना उसको तो ये लग रहा होता है यही सही है, यही तरीका होता है जीने का, यही तो ऐसा है। और ऐसी बातें हमारे आसपास लगातार हो रही होती हैं, बस अब वो देखने की नज़र, साफ नज़र, ये इसीलिए है जिनकी हम बात कर रहे हैं। थोड़ी ईमानदारी आप ही को रखनी पड़ेगी, ये हेल्प कर देते हैं। और जो लोग खुद से, अब किसी को हो सकता है कि हमें तो खुद से समझ में आता है, तो अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है आपका जीवन बढ़िया है, सब इजीली समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको जीवन की सच्चाई, तो ठीक है, फिर क्या ज़रूरत है। ऐसे थोड़ा ना किसी ने कह ही दिया है कि बिल्कुल ग्रंथ हो रही है, ग्रंथ क्या हो गए, अगर आपको जीवन दिखा रहा है अपना तो वही ग्रंथ हो गया आपके लिए। व्यवहारिकता पर प्रश्न है, वेदांत दावा कर रहा है कि संसार से मुक्ति ही सर्वोच्च लक्ष्य है। प्रश्न है कि जीवन के आनंद, रिश्तों और कर्म का महत्व क्यों नहीं माना गया? क्या यह संसार त्याग की सोच, सामाजिक जिम्मेदारियों से भागने की मानसिकता नहीं है? जो व्यक्ति भूखा, पीड़ित या शोषित है उसे तू भ्रम है, ये हमने बात कर लिया, कह देने से क्या उसकी समस्या हल होगी? वेदांती कहता है कि संसार माया है, भ्रम है। तो क्या मैं इस महीने से किराया देना छोड़ दूँ? आपका बैंक बैलेंस भी तो माया है। देखा ना, ये हम बातें करते हैं। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि वो जब इतनी सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में तो फिर ऐसे तर्क आती हैं। एक ने तो कहा ही था कुछ टाइम पहले, आचार्य प्रशांत एक वीडियो में बता रहे थे कि आत्मा सुन नहीं सकती और आई मीन आत्मा बोल नहीं सकती, तो वो आत्मा गूंगी है, आत्मा बहरी है। मतलब उसने इस तरह से निकाल लिया, वो जो आते ना अचिंत्य और अकथ्य, तो इस तरह से। तो ऐसे तो हम टैलेंटेड हैं ही। हाँ, तो इसमें कि जीवन के आनंद, रिश्तों और कर्म का महत्व क्यों नहीं माना गया? जीवन में देखो, जो हमने अभी बातें करी हैं सारी, अगर आप अभी हमने वो बात की लड़की की दिल लगी मूवी वाली, तो कितना आनंद था, उसको लग रहा था कि ये भी प्यार कर रहा है, मैं भी प्यार कर रही हूँ। जब तक उसका भेद नहीं खुला तब तक मज़ा आया कि नहीं आया? जैसे खुल गया फिर हालत ख़राब हो गई। तो हम जिसको भी आनंद बोलते हैं वो ऐसा नहीं होता क्या हमारा? जिसको हम सुख बोलते हैं, सुख कब आता है हमारा? दुख के बाद सुख आता है हमारा। हमारे सुख, आनंद तो चलो नाम दे दिया अपने आपने आनंद, तो आनंद की ही बात कर लेते हैं। हमारे आनंद कैसे होते हैं? बढ़िया सा खा लिया, आनंद आ गया, फिर आनंद कुछ घंटे बाद चला भी गया,
कौन सा आनंद है ये? फिर ऐसे ही क्या? और आनंद भी कब आता है? जब अच्छे से भूख लगे, एकदम तड़प उठ रही हो एकदम अंदर भयंकर वाली, या कुछ खाने का बहुत तेज मन कर रहा हो, आनंद भी तभी आता है। अगर आपको चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, भूख ना लगी हो, तो वो खाने वाला आनंद भी नहीं आएगा। तो आनंद भी हमारे शर्त रखता है, हमारे सामने हमारा आनंद भी शर्त क्या रखेगा कि पहले फैलो, पहले बेचैन हो, तब जाके चैन दूंगा। अब मेरे घर में लाइट आ रही है, ठीक है, कोई मुझे फील नहीं हो रहा कि लाइट कुछ बड़ी चीज़ है, कुछ हो रहा है, एकदम सब सही चल रहा है। 2 दिन तक लाइट ना आए और फिर लाइट आ जाए, तो लाइट क्या लगेगी मुझे? लाइट, हाँ मज़ा आ गया, मुक्ति, यही लाइफ की असली चीज़ है। लाइट भाई बहुत ज़रूरी है। पहले वो शर्त पूरी करनी पड़ती है, एकदम दुखी होने वाली, जब बिल्कुल परेशान हो जाओ, उसके बाद जो आ जाए वही मौज है। फिर रिश्ते और कर्म का महत्व देखो, ऐसे पता नहीं क्यों तो आपको लग गया कि रिश्तों की बात नहीं है, कर्म की बात नहीं। किसने मना किया कर्म नहीं करना है? संसार से मुक्ति कहाँ? किसने बोल दिया आपको संसार से मुक्ति सर्वोच्च लक्ष्य है? ये जो अपनी उल्टी सीधी पहचानें पकड़ के, इनसे मुक्ति चाहिए होती है। हर अपनी बेवकूफ़ी से मुक्ति चाहिए होती है, किसी से नहीं चाहिए। संसार से मुक्त होकर कहाँ जाओगे? मर जाओ, उससे तो बेटर, उससे भी मुक्त नहीं होने वाले। ये साइंस आपने पढ़ी है। संसार से मुक्ति कुछ नहीं है, बेवकूफ़ियों से मुक्ति है। जब बंधनों का ही नहीं पता तो मुक्ति की क्या बात करेंगे? और जब बंधनों की हमने बात करी, बंधन किसके लिए होते हैं? हमारे लिए होते हैं। तो संसार कहाँ से आ गया इसमें? संसार ऐसे मान सकते हो कि क्योंकि हम संसार के सापेक्ष हैं, वैसे मान सकते हो कि संसार से मुक्ति। संसार से कहाँ मुक्ति चाहिए होती है? संसार से जो हम रिलेशन बनाते हैं, अगर स्वार्थ का ना हो, डर का ना हो, कामना का ना हो, तो संसार क्या कह रहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। अब ये चीज़ है, अपनी जगह बिल्कुल सही है, मस्त है, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ मन कह रही है क्यों संसार से मुक्ति चाहिए? रिश्ते हैं हमारे, नहीं उनसे डर और मोह के रिश्ते रखो, ना उनको चिपक के रहो उनके साथ में। कौन सी तकलीफ़ है? कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। जहाँ पे दुख दर्द आता भी तो वहाँ से ऐसे चिपक जाते हो ना, तभी तो दर्द आता है। दर्द की शर्त एक और भी तो है ना, जैसे सुखी होने की शर्त क्या है? दर्द हो। और दर्द की शर्त क्या है? कि उससे हमारा कनेक्शन हो, उससे हम अटैच हो। मत हो अटैच। कोई चीज़ तुम्हें दुखी नहीं कर सकती जब तक तुम मेरी ना बोलो उसको, या उससे तादाद में ना बिठाओ, कनेक्शन ना बिठाओ अपना, मत बिठाओ। अभी हर चीज़ को ऐसे करना ज़रूरी है। संसार से जब हम बाहर निकलते हैं, अब आप घर बैठे हो, घर से बाहर निकलोगे, आपने बोला ये पैसों की बात करी आपने, इससे सही रहेगा। क्या कहा था आपने? कि मैं इस महीने से किराया देना छोड़ दो, घर से मत वो रखो अपना। आप जब बोले छोड़ दूँ, जैसे किसी ने निर्देश दिया हो आपको किसी ने बोला कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है घर में नहीं रहे बिना आपका चल जाएगा तो छोड़ दो। कौन मना कर रहा है? मेरे बैंक बैलेंस की बात करी आपने, मैं उसको बोल रही हूँ कि बिल्कुल मेरे अगर ये नहीं रहा तो मैं तो मर जाऊँगी, ज़िंदगी चली जाएगी मेरी। उससे मुझे, अगर मेरे बैंक में पहले पैसा पड़ा है, मुझे उससे समस्या नहीं हो रही है। मेरे बैंक में पैसा नहीं है, मुझे उससे समस्या नहीं हो रही है, तो मुझे पता है ना। आपको कैसे पता है? उसको कि माया तो फेंक दूँ उसको, मुझे फेंकना भी क्यों, मुझे समस्या ही नहीं है उससे। अगर एक कनेक्शन बिठा रही हूँ ना मैं उससे अभी भी। और इन चीज़ों को बोल के ना बात वही करते हैं कि हम जो बेसिक चीज़ें ना उनको हटाना चाहते हैं। और मैंने पहले भी बोला है, मेरे लिए माया इस तरह से नहीं कि चीज़ों को फेंक दो, दूर कर दो, खुद से हटा दो, संसार से चले जाओ, भाग जाओ। वो आपका कॉन्सेप्ट है, आपको मुबारक हो, मेरा नहीं है। हम खुद के कॉन्सेप्ट को वेदांत से कनेक्ट करते हैं और फिर बोलते हैं कि वेदांत ये बोल रहा तो ये करें क्या? माया है किस अर्थ में बोला है, समझ में आया? कैसे है माया? हम जैसा उसको देख रहे हैं वैसा नहीं है। मैं पैसे को ऐसे देखूं कि ये मुझे पूरा कर देगा, मुझे पूर्ण कर देगा। पैसा है मेरे अकाउंट में तो मैं पूरी हूँ, नहीं होगा तो मैं बिल्कुल बेकार, निर्जल, मर गई, ख़त्म, खल्लास। तो दिक्कत है ना। उससे जो अर्थ निकाल रहे हैं उससे प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम नहीं है उससे तो निकालो जो निकालना है। पर देखो, जानने वालों ने समझाया है और तुम्हें देखने को कहा है, मानने को नहीं कहा है। उन्होंने बता दिया ऐसे से करते हो तो ऐसा होता है। अब मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे, अब तुम देख लो, तुम जाके देख लो, ये कहा है। और देखने की कुछ विधियाँ उपलब्ध करा देते हो तरीके से। यही है गुरु, यही है संत, यही है वेदांत, या जो भी अच्छी चीज़, ऊंची चीज़, ग्रंथ शास्त्र जो बोलना है बोल लो, वो यही बता रहे हैं। कोई हवाई बातें नहीं है। वे ब्रह्म, आत्मा, माया, ये बहुत एक फॉर्मूला जैसे दिए हैं, हमने बस उन्हीं को उठा लिया और बाकी चीज़ों को रफा दफा कर दिया। एक अंतिम बात मसीह में बोल दी उन्होंने अपनी, और बता दी तो ठीक है ना, जो बाकी बता रहे उसकी बात कौन करेगा? अब मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दिए।
और उसके बाद में मैंने आपको आंसर्स बता दिए। अब बस आंसर पकड़ लो और बोलो कि इसको तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसको तो कैसे पता करें, ये सही यही आंसर है, इसको कैसे पता करें। सॉल्व करो ना, पता चल जाएगा। जो बीच का पार्ट आपने गायब कर दिया है सवाल की इक्वेशन से और आंसर से, उसके बीच का, उसको तो देखो पहले। सॉल्व करोगे तो फिर आंसर पता चल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि वो कहीं और की हवाई बात है, तो जो बीच का गायब करे बैठे ना, उसकी प्रॉब्लम है वो सारी। चलो बहुत लंबा वीडियो हो गया, पता नहीं कुछ आंसर दिए गए नहीं, क्योंकि इन्होंने ये बोला भी था लास्ट में कि तर्क से देना, साइंटिफिक देना। अब साइंटिफिकली क्या जीवन है आपका पूरा देखो, तो साइंस से भी ईजी है। साइंस में भी आपको कुछ कभी कभी कुछ उपकरण यूज़ करने पड़ जाते हैं, उसमें भी फिर डाउट रहता है कि इसको ऐसे कर सकते नहीं, थ्योरी बदल जाती है उसमें। तो आपकी लाइफ की थ्योरी है, साइंस से भी ज़्यादा ईजी है, आपके हाथ में है पूरी। देखो आराम से, करो ऑब्जर्व, करो पता क्या निकलता है। ठीक है, पूरी लॉजिकल है। एक एक जो बात करी है आपकी ज़िंदगी से निकाल के करी है, कोई हवाई बात नहीं करी। इसलिए मैंने शास्त्रों को मैं बीच में नहीं लेके आई आज, कि उसकी बात फिर अलग ही कर लेंगे, ज़्यादा मिसमैच लगेगा आपको पूरा कि ये तो बातें इस यहाँ से आ रही हैं, ये इस तल की। बिल्कुल मैंने ज़मीनी स्तर पे आपसे बात करी है। चलिए फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। धन्यवाद।